सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, होके मन में मगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। आबू की ये पवित्र हवाएं, आबू की ये पवित्र हवाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं। राजयोग की करूं साधना, राजयोग की करूं साधना, लागी रे उनकी लगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। शिव की शक्ति बाबा की वाणी, शिव की शक्ति बाबा की वाणी, संगम युग कितना कल्याणी, संगम युग कितना कल्याणी। लागी लगन कभी ना छूटे, लागी लगन कभी ना छूटे, कर लो लाख जतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग भाई। ओम शांति भैया, गुड मॉर्निंग। शांति।
गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। बाय। शांति। ओम ओम शांति शांति अनुपैया। क्या बोला बाबा ने, क्या ओम बोला? शांति अनुपैया। ओम शांति। एक रिक्वेस्ट है सभी के लिए, जैसे जो भी स्पीकर हुए हैं, जैसे यहाँ जूम के ऊपर हम स्पीकर है, कल जैसे बहन जी स्पीकर थे, स्पीकर जब बोलना शुरू करता है फिर ठीक है ओम शांति हमको मिल जाता है, तो दिल से ओम शांति कर देना, माइक बंद करके उस टाइम, क्योंकि बोलना फिर क्या होता है, फिर वो बोलना शुरू होता है, फिर 4-5 और ओम शांति आता है उसके बाद, थोड़ा उसको भी, इसलिए वो बहन जी ने अच्छा किया, नया बहन ने रिक्वेस्ट किया कि एक बार 3 बार ओम शांति कर दो। वो देखो वो लोग सब चालाक है, अनुभवी है ना, सब सालों से अमेरिका में बैठे हैं, बहुत अनुभवी है वो लोग सब, तो वो देखो कितना अच्छा सजेशन दिया था। इसलिए हम तो करते नहीं, हम तो कर सकते हैं उसको भी, हम जब भी करते हैं हमको दादी जानकी की याद आता है, इसलिए तीनों बारी करते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा पिता शांति के सागर और मेरा घर शांति धाम। 3 ओम शांति का अर्थ यही है ना। तो क्या बोला बाबा ने अभी? बाबा एक सजेशन, जस्ट अ लिटिल, लाइक व्हेन वी हम बोलते हैं ना सारे इकट्ठे 3 बार, क्या हम अपने माइक बंद करके बोल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, माइक ऑन करके बोलना ही अच्छा है। आप तो माइक के जमाने में आए हैं, ये तो आप हॉल के अंदर आप देखो, कभी कभी वीडियो हॉल के अंदर बड़े बड़े हॉल में 25,000 लोग बैठे हैं, दादी जान की ओम शांति कराती थी, वो सब सीन अलग था, लाइव था वो सब। आज आत्माएं जो आते हैं, नई आत्माएं, हमको सब कभी कभी इसमें दया आता है, हम जब देखते हैं हम बहुत ही दया आता है, सच बोलता हूँ, दया आता है। हम इसलिए थोड़ा सा भी जब करेक्शन देते हैं, हम इसी के ऊपर ही सोच रहे थे, हम इस क्रोध के सब्जेक्ट के ऊपर पिछले 1 हफ्ते से सोच रहे हैं, बिकॉज हमारा माइंड, हम आत्मा इतनी कमजोर हो गया है ना, वो करेक्शन भी नहीं ले सकता ना। अभी करेक्शन आप घर में आप देखते हो, करेक्शन करते ही आपके घर में भी क्लास शुरू हो जाता है, करेक्शन एंड क्लास, इंग्लिश में C वर्ड में दोनों, तुरंत क्लास शुरू हो जाएगा। वाई? क्यों? आत्मा करेक्शन करने से पहले यहाँ एक चीज बाबा सिखाते हैं, एक वर्ड। मयंक भाई को आत्मा बहुत अच्छा लगता ना, आत्मा विस्मृति, और एक वर्ड आज बताएंगे आपको आत्मा के ऊपर। मयंक भाई पहले बोलो क्या करना चाहिए सबसे पहले, बाबा का भी सुना आपने इतना अच्छा, क्या करना चाहिए? इस 4-5 मिनट की वीडियो को कोई अगर अच्छी तरह से एनालिसिस कर ले, अच्छी तरह से, हमारे एनालिटिकल ब्रेन को क्या हो गया है, हम सोचते हैं कभी कभी अंदर से ज्ञान, आध्यात्मिकता खत्म हो चुका है ना, आत्मा आध्यात्मिक सत्ता है वो भूल गया है, तो हमारे एनालिसिस नहीं चलता इतना, पहले जो उनको एनालाइज भी नहीं करेगा वो। हाँ हाँ जी बोलो। हाँ, पहले उसको भी देह नहीं देखना है, आत्मा देखना है, वो भी बाप का बच्चा है, और उसके बाद जो भी करेक्शन देना है वो दे सकते हैं। बाबा ने कल बोला क्षमा करने के लिए, वो भी नहीं। दूसरा है, हम एक बहुत बड़ी कमजोरी आत्मा के अंदर आ गया है, सद्गुण नहीं दिखता है दूसरों के अंदर, क्योंकि आत्मा तमोगुणी है ना, तो दूसरों के तमोगुण के ऊपर उसका नजर जाता है, सद्गुण के ऊपर नहीं जाता है। ज्ञान मिलने के बाद बाबा इसलिए बोलते हैं नजरिया को बदलो, आप इंटरप्रिटेशन को बदलो। You have to change. If you do not change, it's just a formality, it's just theory, that's all. It is nothing, nothing you are learning here. It's not, बाकी जगह में बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित, बहुत लेक्चर, बहुत किताब निकले हुए हैं, कोई बदला नहीं है, दुनिया बदला नहीं अभी तक। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो बाबा बाबा करना भी एक प्रकार का भक्ति है। बाबा ने आज बाबा जो बोल रहे हैं ना, बता रहा हूँ, ठीक है, बाबा ने क्या बोला अभी, बाबा आप भूल जाता है, आपको व्यक्ति, देह, परिवार वो सब याद आते हैं, रोग, पर रोग का मीनिंग क्या है, सद्गुण नहीं दिखता है, तो उसके लिए कहते आत्मा सुधार के लिए 2 शब्द लिख लो आप, मयंक भाई को अच्छा लगता है इसलिए है, आत्मा सुधार के लिए। बाबा के गाने में ये सब शब्द है, आत्मचिंतन से होगा आत्मा परिवर्तन, एक संग है ना, वो गाना क्या बचता है, हम तो पूरा हो गया, हम तो योग 5 मिनट पूरा, फॉर्मेलिटी जैसा हो गया ना हमारा, शाम को सवेरे पूरा हो गया, गाना बज दिया, पूरा हो गया हो गया है। डोंट मेक इट ए फॉर्मेलिटी, मेक इट ए सीरियस बिजनेस, दिस इज सीरियस स्टफ। हमेशा बोलता था हमारा भाई था, एक गोरा भाई था, ब्रह्मा कुमारी इज नॉट फॉर मी, सीधा बोलती है उसने, बिकॉज इट्स सीरियस बिजनेस अनूप, दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, सीधा। वो बहुत अच्छा है ना, कम से कम वो ऑनेस्ट है, थोड़ा टाइम चला गया, वो देखता है, दूसरों का कमजोरी देखेगा ना, उनको कमी दिखाई देगा ना हमेशा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डिसिप्लिन होते हैं, तो हमारे अंदर कमी देखता। हमारे भारत के लोग, हम लोग आपस में मिल करके एक दूसरे को चलाए, गोरे लोग नहीं टिकेंगे ज्यादा दिन, वो कमी देखेंगे हमारा, फिर मतलब आप इतने साल से वहां जा रहे हो, आपको कुछ नहीं हो रहा है, और बाबा बोलते वो भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। अभी क्या बोला बाबा ने, गुस्सा करने वाला भी रॉन्ग है, गुस्सा करके जस्टिफाई करना भी रॉन्ग है, इवन सामने वाला अगर गुस्सा करने वाले को याद रखता है वो भी रॉन्ग है,
ये भी भूलो, ये भी नहीं भूलो। देखो कितना बाबा बढ़िया बोलता है। तो रोब जो है बाबा कह रहा है वो है आंख दिखाना, चेहरा बदलना, मुंह लटकाना, परसेप्शन को कैरी करते हैं हम अंदर से। वो हर्ट को एकदम हर्ट हो जाते हैं हम अच्छी तरह से उसको, और वो हर्ट को पकड़ के रखते हैं, हर्ट को हट करके रखते हैं। हर्ट इंग्लिश में हर्ट, उसको हट करते हैं, ना हट करने के संस्कार है ना आत्मा के अंदर, जिद्द। बाबा इसलिए बोलते हैं बाप बाजू में हो जाता है उस टाइम, जिसने इसने ये किया ना इसलिए मैंने ऐसा किया, जस्टिफिकेशन। तो आत्मनिरीक्षण जो करेगा इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण हिंदी में। आत्मा डीप इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे उसको, आत्मनिरीक्षण। तो जो निरीक्षण करेगा वो आत्मा सुधार करेगा, सुधारेगा अपने आप को। रियलाइजेशन, बाबा इसलिए बार बार बाबा पूछते हैं आपने रियलाइजेशन का कोर्स पूरा किया, 7 दिन का कोर्स तो किया, आत्मा परमात्मा ड्रामा समझ गए, पर क्या आपने रियलाइजेशन किया, अर्थात आप मैं आत्मा हूं, और मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, दूसरा कोई इसको नहीं बदलना है, मुझे बदलना है, राइट? ये किया आपने? पूछता है ना हमेशा, अभी भी वाहन हुआ। इस 4 मिनट के अंदर आप संपन्न बन सकते, इसी वीडियो को सुन करके संपन्न बन सकते। हम बाबा को शिकायत करते ना, बाबा भी हमारा शिकायत कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे ना। हमको कंप्लेन करना कितना अच्छा लगता है, कंप्लेन करना भी एक संस्कार है, जस्टिफिकेशन देना भी संस्कार है। ज्ञान जो ना डबल एजेड सोड है, इसलिए डबल एजेड। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर द इग्नोरेंस ऑफ द लॉ, यहाँ पर रूल है। कार्मिक लॉ के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसने किया, मैंने भी तो किया, मेरा किया हुआ मुझे मिलेगा, उसका किया हुआ उसको मिलेगा। मैंने भी कोई कम थोड़ी हूँ, बाबा बोला मैं कोई कम थोड़ी हूँ। बाबा पूछता नहीं, ऐसे बोलता है, उसने किया इसलिए मैंने किया, है ना? नीलम हंसे छे है ना? इसलिए ज्ञान डिफिकल्ट है ना। इसलिए गुजराती भजन में बोलता है प्रभु पद जो ने पामू वो तो खेड़ खंडाधार छे, अर्थात खाड़ा खंड, खंडाधार समझते ना, वो तो खंड खड़ग, खड़ग धार की तरह है, पच पच कटता है, फट डबल, वो भी डबल एजेड है, दोनों तरफ से पकड़ता है ज्ञान आपको। अनु भाई, हैं अनु भाई, हाँ जी। ये देखिए कितनी विडंबना हो जाती है जो संसार में रहते हैं, जो में जो बच्चे रहते हैं हैं। उनके लिए 2 शब्द है, 2 शब्द मैंने निकाला है सवेरे सवेरे हाँ, उनके। वो अपने आप को ढके रहते थे। जो संसार में आप बोला ना, वो संसार के अंदर जो समझते ही संसार है। बहुत लोग हमको आके बोलते थे हम ये सब नहीं कर सकते। कितने लोग समझाते ना, कभी कभी हमको याद आते हैं पुराने राखी वाकी में, पुराने कौन कौन गए हैं हम याद करते, कभी कभी याद नहीं करते, हम याद भेजते हैं ताकि वो आ जाए कभी, है ना, वापस। नहीं, वो वो हमको समझाते देखिए कि हैं। आप जो बोल रहे हैं करेक्शन, अभी आप जैसे आपके बच्चे हैं, तो घर में जब बच्चे होते हैं हमको दिखता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो नहीं बोला आप उनको। उसको बोलेंगे 1 बार 2 बार, वो सुनेंगे नहीं। फिर क्या होता है, वो जो मोह है, वो तो पता है मोह है, और वो चीज आपको मन में एक, बाबा जो रोब बोलता है ना, वो ले आता है। अब नाराज गुस्से शायद अभी हम नहीं होंगे, लेकिन अंदर एक वो बहुत टफ है। तो आप ही सड़ रहे हो, आप ही सड़ रहे हो ना अंदर अंदर। बाबा इसलिए बोलते जो मन में है ना, कभी कभी निकाल देना अच्छा है? मन में जो अंदर है ना, वो या तो निकाल, क्योंकि और हाँ आप बोल भी नहीं सकते हो ना कभी, क्योंकि उनकी जवाब से भी आपको डर है कभी कभी। तो वो रोक के, वो तो ये इसका चर्चा चलेगी ना, अब ये पूरा नहीं होगा क्लास, इतना गहराई है आत्मा के जो अवगुण है ना, वो इतनी डीप है ना संस्कार। वो भगवान देखो, बाबा बाबा इतना समझाते, इतने साल से क्यों नहीं जा रहा है उसके हाथ में? एवरीडे हम पढ़ते हैं सवेरे शाम, हमारे आदत छूटते हैं, संस्कार जाते हैं, मोह जाते हैं हमारे, क्यों नहीं? भगवान ने भी ट्राई कर लिया हमारे ऊपर, ठीक है। आवरण उसको कहते हैं, अज्ञानता और अभिमान, ये दोनों के आवरण है मेरे ऊपर। आवरण समझ ना, कवर्ड, आई एम कवर्ड माई सेल्फ विथ स्पिरिचुअल इग्नोरेंस एंड एरोगेंस। द मदर ऑफ एरोगेंस इज इग्नोरेंस, ठीक है? इसलिए इसलिए वो बाबा कहते सारा जो इसके दैट इज में ढका हुआ कंबल के अंदर, कोई भी बाहर से आके कितना भी चिल्लाएगा, पानी भी डालेगा, मैं अगर अपने आप को कंबल में ढका हुआ हूं, कभी मेरे को कुछ भी नहीं देखा, मतलब आराम से मन। तो इसलिए बोलता है कि वो अज्ञानता की जो नींद है ना, उससे उठना बहुत डिफिकल्ट है। व्यक्ति को आप फिजिकल नींद से जगा सकते हैं, अज्ञानता की नींद से नहीं जगा सकते उसको। वही अपने आप को जगा सकता है लिटरल।
उसके आजू बाजू में झांझ मृदंग कितना भी बजाओ, जो भक्ति में हमने क्या किया, झांझ मृदंग बजा, जोर जोर से बजा, हमको लगा मुझे भगवान को उठाना है। भगवान बोलते नहीं नहीं नहीं, तुझे जगना है, मुझे नहीं जगना है, मैं तो जगा हुआ हूँ ऑलरेडी, हमेशा सदा मैं जागती ज्योत हूँ, तू तेरे को जगना है, राइट। बाबा ने बोलते माया ने तुमको अज्ञानता की नींद में सुला दिया है। मुरली में आते हैं ना ऐसा पॉइंट, मेरा कोई भी पॉइंट नया नहीं सुनाता हूँ मैं, बाबा की पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा डीप सोचता हूँ मैं, और कुछ नहीं है ना। क्यों क्यों, ऑलवेज आस्क यू व्हाई, एंड यू हैव योर आंसर, यू विल फाइंड योर ओन आंसर, बिकॉज यू आर योर ओन फ्रेंड, यू आर योर ओन एनिमी, ओके, सो यू कैन फाइंड योर ओन आंसर, ऐसा बोलते हैं ना। बहुत बढ़िया चीज है ज्ञान, इसलिए बहुत अच्छी चीज है। जो यहाँ जो सुधार करना चाहते हैं, ज्ञान उन्हीं के लिए जो अपने आप को सुधारना चाहते हैं। इसलिए लोग कौन नहीं टिकता यहाँ पर, जिसको परिवर्तन अच्छा नहीं लगता वो चले जाते हैं यहाँ से। शुरू में अच्छा लगता है, चलते एक सब कुछ ठीक है, बाद में बोलते ना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। What is the difficult word came in their mind, in their head they created that difficulty, right? So बाबा इसलिए देखो कितना बढ़िया, ध्यान से इस वीडियो का सुन लिया होगा और एक बार सुनना इसको। तो 9 तारीख की पॉइंट, आज की पॉइंट है 9 तारीख अव्यक्ति सारे आप और बाप उसे रिलेटेड देखो, आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, इसलिए कल भी बोला हुआ ना, क्षमा भाव पहले फिर बाद में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना रख करके उनको आप शिक्षा दो। शिक्षा देने के लिए मना नहीं करते बाबा। इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते, और आपको इरिटेशन तो आएगा ही, 2-3 बार देने के बाद अब तो आ ही जाएगा, लेकिन उस टाइम फिर आपको ज्ञान को यूज करना पड़ेगा कि इसका पार्ट ही ऐसा है ना। ऐसा नहीं बोलना कि वो बदलेगा नहीं, पर इसका पार्ट ही ऐसा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। जिसको समझ में नहीं आता ना, बार बार आप समझा के भी कुछ फायदा नहीं। कभी कभी यू हैव टू लेट द टाइम, वो इंग्लिश में कहते हैं टाइम इज द बेस्ट किलर, टाइम इज द बेस्ट हीलर, इंग्लिश में ऐसा कहता है, एक किल भी करता है हील भी करता है। तो टाइम ही, कभी कभी समय चाहिए उस चीज को। तो बाबा कहते हैं आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो। तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना, सदा एक स्लोगन याद रखना। कौन सा? एक स्लोगन ये लिख लो आप अच्छी तरह से। ना समस्या बनेंगे हम, किसके लिए? हम प्रॉब्लम नहीं बने, हम वी डोंट बिकम, हम प्रॉब्लमैटिक हो गए ना। हमको जहां जाते हैं हमको लगता है हम ही ठीक है, बाकी जग सब कुछ खराब है। सब कुछ करके देख लिया, नहीं होता है, सो ये नहीं बदलता है, वो नहीं बदलता है, हम ही करते हैं, हम ही अच्छे। वो लोग आते रहते हमारे पास, क्या जब आते थे ना काउंसिल, बहुत लोग आते थे पहले, अभी तो आजकल हम कोर्स नहीं दे रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। पहला 45 मिनट्स पहला दिन हम कुछ कोर्स नहीं देते, हम उनका सुनते हैं सारा। तो उनके मन में जितने, मैं बोला बहन जी आज जो है ना सारा खाली करो आप, जो भी आपके अंदर, कल से फिर भरेंगे आप आपके अंदर। तो ये खाली जब करेंगे ना, वो सारा एक ही उसका सार होगा, मैं ही ठीक हूँ, बाकी जग खराब है, सब खराब है। उसका मैं बोला बहन जी कल से उल्टा कोर्स चलेगा, सब जग ठीक है, आप ही खराब है। ठीक है, उल्टा है यहाँ पर। तो उनको अच्छा लगता है, मैंने कभी क्यों पॉइंट है, अच्छा लग गया इसको है। ज्ञान ऐसा कहता है, आत्मनिरीक्षण, आत्मा विस्मृति अच्छा लगा था ना, अभी आत्मनिरीक्षण लिख लो आप, ठीक है। करे आत्म अन्वेषण, बाबा का शब्द है ना, हम कौन आए क्यों यहाँ, करे आत्म अन्वेषण। जब अपना घोट तो नशा, अपना जो अंदर जब घुसोगे ना तो आपको हंसी आएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ना समस्या रूप बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे। समस्या आपके सामने ऐसा होगा भी, समस्या, बाबा ने बोले ये भी क्या है, बाबा के घर में भी ऐसा दिखने को मिलेगा, ये भी क्या है, ऐसा भी होता है क्या, हिलेंगे फिर हम, क्योंकि समस्या रूप, बाबा समस्या रूप नहीं है, ज्ञान समस्या रूप नहीं है। लोग बोलते हैं संस्था में प्रॉब्लम है, संस्था किसको लेकर के? व्यक्तियों को लेकर के संस्था बना है ना, वो व्यक्ति के लिए का। संस्था में प्रॉब्लम थोड़ी होता है, संस्था का जो चलान, इतने दिन से संस्था कैसे चल सकता है? अगर कोई संस्था में प्रॉब्लम होगा, कोई भी संस्था, एक तो प्रॉब्लम होगा तो बंद हो जाएगी वो,
और दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगी ही नहीं। ये ब्रह्मा कुमारी जी ऐसी संस्था है, एक साधु ने आके यहाँ बताया था ना कि 1964 में मैंने कानपुर में एक आश्रम बनाया। आज तक उसने आया था 2007-8 में कुछ आया था लॉरेंसविल में। उसने लॉरेंसविल में रैक रोड में बैठ के बोला उसने ऐसा कि आज इतने ऑलमोस्ट मेरे को भी 40 ईयर से ज्यादा हो गया, मैंने सिर्फ 11 आश्रम बनाए हैं पूरे भारत में, पर ब्रह्मा कुमारी मेरे पीछे आकर के कानपुर में आश्रम बनाए, उनका 10,000 आश्रम हो गया। उसको पता नहीं कि इस ब्रह्मा कुमारी के पीछे कौन काम कर रहा ना, इसलिए बोल रहा था वैसा। इसलिए उसने शुरू किया, ब्रह्मा कुमारी यहाँ जो कार्य कर रहे हैं वो माननीय, पूजनीय और वंदनीय है, सब बोला उसने। ठीक है, क्यों ऐसा बोलता है? तो कोई भी संस्था ऐसा they cannot flourish, इंग्लिश में flourish बोलते हैं, they cannot prosper unless they have something that core values are right। जो कुछ भी हमें देखने को मिल रहा है वो व्यक्ति विशेष, व्यक्ति के संस्कार के कारण, बाकी यहाँ पढ़ाने वाले में, शिक्षा देने वालों में और जो आदर्श बने हुए हैं, जो बन के गए हैं ऑलरेडी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा इसलिए बोलते देखना है तो यहाँ शिव बाबा को, लाइट को देखो, लाइट के नीचे जो बूढ़ा बैठा है उसको देखो, और दादियों को देखो। दादियों में से भी सिलेक्टेड जो है ऐसे 108 के अंदर जो आने वाले हैं, मेजोरिटी दादियां 108 में आएंगे ना, उनको फॉलो करो इसलिए। नहीं तो समस्या रूप खुद ही बनेंगे, नहीं तो दूसरों का समस्या दिखाई देगा हमको, फिर डगमग हो गए उसमें, डिस्टर्ब, डगमग ना डिस्टर्ब। स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे, खाली अगर आप और बाप और कुछ नहीं, दूसरा कंबाइंड रूप, आप और बाप, परिवार के साथ भी रहना, सब कुछ करना है, लेकिन अंदर क्या करना है पक्का, मैं और बाबा एक हैं, मैं यहाँ किस लिए हूं। तो इस स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। देखो दूसरों को भी समाधान देंगे, देने के लिए बाबा मना थोड़ी करता है, पर पहले खुद तो समाधान स्वरूप बनो। स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे, यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। हम खुद ही प्रॉब्लमैटिक है, दूसरों को हम प्रॉब्लम एम्बॉडी सोल्यूशन दे रहे हैं, तो काम करेगा क्या कभी वो? जैसे डॉक्टर खुद बीमार है और दूसरों को बोलते हैं तुम्हारी बीमारी ऐसे ठीक होगी, वो बोलेगा तुम तो ऑलरेडी तुम खुद ही बीमार हो, राइट है। तो बाबा कितना देखो गहराई से बताते हैं, इसलिए कि आत्मा की जो डीप रूटेड संस्कार है उसको बदलने के लिए आत्मा को खुद उसका रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि मुझे दिस चेंज, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, उसके हिंदी में रूपांतरण बोलते हैं। रूपांतरण माना रूप को परिवर्तन कर देना पूरा। बाबा ने देखो रूपांतरण किया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन माना आपकी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर दिया बॉडी से सोल, पर हम उस कॉन्शियसनेस में टिक नहीं पाते, हमारा आदत नहीं ना उसमें, हम करते नहीं उसको इनफ, वी डोंट डू इनफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एक्चुअली, बट वी एक्सपेक्ट ए चेंज, इट्स नॉट गोइंग हैपन, क्योंकि बिकॉज द मेथड इज रॉन्ग, राइट। सारा दिन हम बॉडी कॉन्शियस में है, इधर उधर नाच रहे, इधर को देख रहे, उधर, ये सारा जैसे पुराने चाल ढाल सब कुछ वैसा ही है। और हम चाहेंगे सवेरे बैठ के 4 बजे उठ के, जैसे रामनाथ भाई एग्जाम्पल देता है ना, सारा दिन घोड़े को आपने खिलाया पिलाया, फिर 4 बजे उठ के बोलोगे भाई अभी अच्छी तरह से एकदम फोकस होकर दौड़ना शुरू कर, ऐसा करेगा थोड़ी? वो घोड़ा है ना, मन घोड़ा है, राइट, वो थोड़ी दौड़ेगा ऐसा, वो तो किसी और में दौड़ेगा ना वो तो। इसलिए बाबा कहते हैं इसके अभ्यास बार बार जो करेगा, तो विस्मृति कितने घंटे ऐसे निकल जाते हैं ना हमारे, तो हमको कभी कोई कम से कम 1 घंटे में हमको सोचना चाहिए, 1 घंटा चला गया, हमने क्या किया अभी उस 1 घंटे, लास्ट घंटे में हमने क्या किया। तो बाबा कहते, आज की मुरली बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि कहा जाता है, ज्ञान को अग्नि कहा जाता है। योग ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता है, सॉरी, योग अग्नि है, ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, नॉलेज को इंफॉर्मेशन कहेंगे खाली, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। देखा, ज्ञान सुनने से पाप भस्म नहीं होंगे हमारे, योग में रहने से पाप भस्म होंगे। और योग लगाना कितना है आपको मालूम है, सबको मालूम है। कंसंट्रेट 1 मिनट की कंसंट्रेशन, 1 सेकंड की कंसंट्रेशन कितना डिफिकल्ट है। क्यों है डिफिकल्ट? लेकिन क्यों है? क्योंकि मन के अंदर अभाव है, कोई चीज की कमी है, वो ढूंढ रहा है कोई चीज को, कुछ ना कुछ उसको चाहिए। बाबा ने क्या बोला? चाहिए चाहिए कि गीत गाना बंद करो, नहीं बोलता बाबा ऐसा। क्यों? क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए? क्या चाहिए उसको? जो चाहिए था अगर क्या हमको क्या चाहिए? हमको जो चाहिए वो मिलता, मान लो हमको तो एक्चुअली शरीर को चलाने के लिए 3 बारी खाना चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, हमको एक रूम घर चाहिए रहने के लिए,
सब कुछ है ना हमारे पास, वो सब कुछ है अवेलेबल, बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड। फिर क्या चाहिए हमको? जो चाहिए वो डिजायर्स है हमारी, इम्प्योर डिजायर्स। ज्यादा करूं और करूं, अभिमान का आवरण, अज्ञानता से पैदा हुआ अभिमान है ना, चाहिए है। तो इसलिए तो जो जो दौड़ता हुआ व्यक्ति में कितना दौड़ता है, वो कभी शांत नहीं बैठेगा, कभी नहीं, क्योंकि बिकॉज इट इज रनिंग आफ्टर समथिंग राइट, अंटिल इट ही गेट्स इट। आप बोलते ये दौड़ कभी पूरा नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। इवन लौकिक दौड़ में भी आप, चलो आप पढ़ते पढ़ते पढ़ गए, अच्छे नौकरी भी कर लिया, आपका जो था वो फिर भी दौड़ रहे आप उसके बावजूद, इसको दौड़ का कोई अंत नहीं है, बिकॉज इट्स मिराज, यू आर रनिंग आफ्टर मिराज, है ना। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कंटेनमेंट ब्रिंग्स पीस, बी कंटेंट, प्रसन्नचित है, संतुष्टता है। इसलिए बाबा, इसलिए तभी बाबा कहते हैं ये इसको योग कहते हैं, सादगी, सरलता, सिंपलिसिटी ले आए, रिक्वायरमेंट्स को कम कर दे, सब कुछ लेस करे, और मन और बुद्धि को थोड़ा परमात्मा में लगाए, तभी हमारे अंदर तुम्हारा थोड़ा परिवर्तन आएगी, थोड़ा। दिल्ली बहुत दूर होती है, पहुंचना इतना आसान नहीं होता है वहां, है ना। तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। आत्मा ने बोला ना, काली हो गई ना, तो उसको दूसरों की कालापन नजर आएगा हमेशा। चश्मा जैसा पहनेंगे वैसे देखेंगे दुनिया, है ना। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस समझ ना जहां रखते हैं वो, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं। तर्कस में बाण रखते हैं ना, वैसा तीर मार निकाल के मारते थे वो, ऐसे दिखाते, इसलिए वो, उनको पता नहीं कि ज्ञान बाण है, वो कोई फिजिकल बाण की बात नहीं। फिजिकली बाण में क्या किसको मारना है, यहाँ पर क्या हिंसा थोड़ी करना है किसके ऊपर, यहाँ ज्ञान में कोई हिंसा नहीं होता है ऐसा। तो अगर किन बच्चों की बुद्धि की तर्कस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं, उत्तर है जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं। पढ़ाई नहीं खाली पढ़ते, अच्छी रीति पढ़ते, दैट मीन्स पर्पस होना चाहिए ना उसका, खाली पढ़ना नहीं, उसको पढ़ के एनालाइज करना चाहिए अच्छी तरह से उसको। जैसे आत्मा निरीक्षण करना चाहिए, वैसे ज्ञान का भी अच्छी तरह से निरीक्षण करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए उसका। रिसर्च नहीं होता देखो, ज्ञान का इतना थोड़ी हम गहराई में जा पाते, क्योंकि माइंड की कंडीशनिंग ऐसा नहीं हुआ है ना। माइंड की कंडीशनिंग बॉडी और बॉडीली बीइंग और बॉडीली वर्ल्ड के ऊपर वो चलता है। बॉडी जैसे जो इन मैन मेड है, सब कुछ एवरीथिंग इज मैन मेड है ना। रिलीजन भी मैन मेड है, ऑर्गेनाइज रिलीजन क्यों कहते हैं दुनिया में, बाबा ये सब धर्मानी परित्यज्य क्यों बोलता है, मैन मेड रिलीजन। गॉड ये सब कुछ नहीं सिखाता है, गॉड बोलता है बस सिंपल, तुम एक आत्मा है, तुम मेरा बच्चा है, अनादि अविनाशी बच्चा है, तो बिगड़ गया है, मैं तुझे ठीक करने आया हूँ, इतना बेसिक सिंपल ज्ञान देता है। तो मेरा सुन अर्जुन, तुम मेरा सुन, मेरा सुनेगा, सब बाजू में कर दे, अभी तेरा सब लड़ाई बंद, मैं लड़ूंगा तेरे लिए, तो खाली मेरे में निश्चय रख। संशय बुद्धि विनाशंति, इसलिए लोग जो विनाश हो जाते हैं ज्ञान में, वो संशय बुद्धि और कुछ नहीं उसका, है ना। तो बाबा इसलिए रोज पढ़ाई कौन पढ़ेगा, जिसको निश्चय होगा और दूसरों को पढ़, तभी उनकी बुद्धि के तर्कस में बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते वही ऊंच पद पाते हैं। खुद पढ़ते हैं और पढ़ाना भी है दूसरों को, खुद पहले पढ़ेंगे तभी दूसरों को पढ़ा पाएंगे ना, स्वयं। तो जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते वही ऊंच पद पाते हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम माना अहम आत्मा, अहम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश में रहने वाली हूं। यहाँ यह आर्गन्स मिलता है तो टॉकी बनती हूँ, आत्मा बोलता है फिर। इनका शरीर का आधार ले हम आत्मा कर्म करती है। कल मेरे को, मैं कुछ लौकिक से किसी से बात कर रहा था, मैं आधा घंटे से उनको समझाता गया ये इस बात को आप सोल कॉन्शियस की स्टेट में, उनको पता नहीं सोल क्या है। वो बार बार, क्योंकि उनके घर में मृत्यु हुआ है और उनका पता नहीं आगे क्या करना है, बहुत कंफ्यूज है। कभी कई लोग हमारे, खास करके भारत में, वो लोग, भारत में हमारा क्या है चलता है, बाबा ने आज भी क्या बोला, पता नहीं किसने चलाया इस चीज को, चलता है। लिंगरिंग इज द सोल्यूशन, ऐसा कई लोग सोचते हैं। जो तकदीर में होगा, ठीक है, नथिंग हैपेंस विदाउट यू मेकिंग इट हैपन, एक्चुअल राइट। लिंगरिंग हमारा कभी कोई रहता ना, चलता देखा जाए ना, जैसे चलता है चलने दो, चल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एक दिन ऑटोमेटिक हो जाएगा।
है ना। यही अज्ञानता है आत्मा के अंदर। तो हमको समझा था अगला, थिंक एवरीथिंग फ्रॉम ए सोल्स पर्सपेक्टिव। सोल्स पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको कभी, जैसे किसने राम नाम लिया ही नहीं पूरे लाइफ में, आप उसको बोलेंगे राम राम बोलो, उल्टा बोलता ना लास्ट में, आत्मा मरा 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 बोलता है, इसलिए उसके मुंह से, उसने किया नहीं ना कभी। इसलिए बाबा बोलते हैं ना कि अब भी अज्ञानता की नींद से अब भी जाए और कुछ कर, कुछ अपने लिए कुछ कर, अपनी होने की एहसास होना चाहिए। हमारा होने का ये एहसास नहीं कि हमारे ये सब जो एक्सटर्नल हम जो दिख रहे हैं कि मेरा 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 समझता हूँ, उसके अंदर मेरा अस्तित्व थोड़ी है। Why do I exist there? Why that मेरा, बाबा बोलते इसको फिगर आउट करो, मैं और मेरा को, तभी आपके अंदर अटैचमेंट जाएगी। You are caught up with that thing. You are externally caught up with that thing, ना? That's called bondage. That bondage is not because of them. It is your ignorance that has created that bondage. बहुत डीप पॉइंट है सब चीजें, बहुत छोटी चीज नहीं है, इसलिए वो छूटता नहीं हमारे सब चीजें। साल साल निकल जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। Why? Because I don't apply the right method. Right? Method application चाहिए ना। मुरली में खाली थ्योरी लिख, बाबा ने बोल दिया शिव बाबा डिटैच्ड है, शिव बाबा को पता नहीं कि आधार क्या होता है। निराधार शिव को है, आधार से है, निराधार परमात्मा निराधार है, उसको कोई अटैचमेंट नहीं, मोह नहीं है, 5 विकार नहीं उसके अंदर। तो वो तो सुना था ना प्योर ज्ञान एकदम, हम तो इतना प्योर नहीं है, तो हमको कैसे समझ में आएगा। इसलिए हम हमेशा अर्थ का अनर्थ करेंगे मोस्टली, है ना। बाबा क्या क्या बोलते, मैं इतना बाबा क्या समझा रहे थे अभी, आपने चला ले, क्या बता रहे थे, अनर्थ, अर्थ का अनर्थ, है ना। तो आधार से हम, बाबा कहते आत्मा कर्म करती है फिर शरीर का। कल समझा रहा था इसलिए किसी को कि आत्मा चला गया शरीर से, आत्मा मरा नहीं, जो पेन सफरिंग था उसके अंदर वही लेकर को क्या फिर घुसेगा अभी किसी बॉडी के अंदर, किसी माँ के, उसको भी दुख देगा, उस आत्मा को गर्भ में ही उस आत्मा को दुख मिलने लगेगा और उसको भी दुख मिलता रहेगा और बाहर आएगा फिर दुखी होगा, क्योंकि उसके अंदर संस्कार इम्प्रिंट्स जो है स्टोर होकर जो लेके गया है, स्टोर होता है ना सारा, जो उसने सफरिंग स्टोर करके गई है वही करेगा। हमको सफरिंग क्यों होता है बताओ, सब कुछ हमने राइट करते हुए सफरिंग क्यों होता है, बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ दैट सफरिंग, नोइंगली और अननोइंगली, तभी हमारे पास आता है वापस। और उसी व्यक्ति उसी आत्मा के थ्रू आएगा जिसके लिए हमने क्रिएट किया था। ये बना हो कड़ा लगता है ज्ञान यहाँ पर, इसलिए बोलते बच्चे कर्म नहीं बनाओ, क्यों बोलते हैं ऐसा। तो कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती है ये कौन है, कहाँ से आया है, उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते। आत्मा बोलती है कौन है, परमात्मा, ये कहाँ से आए हैं, ये क्या है ज्ञान, ये क्या बता रहे हैं लोग। इसलिए शुरू में आकर सब लोग हैरान हो जाता ना, ये कौन सा ज्ञान सुना रहे हैं लोग, किसने सुनाया इनको ज्ञान। आत्मा घड़ी घड़ी फिर भी भूल जाती है, इसलिए बाप की याद में कभी बैठे ही नहीं है, बैठते नहीं है बाबा की याद में। इसलिए और सत्संगों में सामने सन्यासी और विद्वान आदि बैठे होते हैं, वो वेद उपनिषद रामायण आदि सुनाएंगे। यहाँ बाबा रेफरेंस देते हैं खाली रामायण वेद पर, सुनाते नहीं वो सब चीजें। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते, वहां पर क्या बोलते, शास्त्र है, शास्त्र में जो लिखा है ना, हमें क्या पता है, हमें क्या लेना था उससे, हैं। ब्रह्मा बाबा ने सारा शास्त्र पढ़ लिए थे, जगदीश भाई ने सारा पढ़ लिए थे, दादी जानकी ने तो बहुत भक्ति, तो इस जन्म में भी बहुत भक्ति की, तो क्या हुआ था उनको उससे। गुरु को देखने लग जाते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं, यह है वह भी आत्मा, परंतु वो सुप्रीम आत्मा है। कोई आत्मा पर सुप्रीम आत्मा, वो आकर इनमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा के अंदर आकर प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा इनमें बैठ हमको सहेज राजयोग सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों की तरफ और देह की तरफ नहीं जाती, तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा को देखो और आत्मा की जो असली क्वालिटी, ओरिजिनल क्वालिटी, उसके सद्गुणों को देखना है, अच्छा ही देखना है उसके अंदर हमें, नहीं तो जरूर कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं क्रोध तो आएगा ही जरूर हमको। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट, आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है, हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं, उनको ही
ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं है। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत बेअंत कहते आए हैं, खाली बेअंत, गॉड इज इनफाइनाइट, बेअंत। पर उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? बेअंत बेअंत बेअंत, इसका अंत नहीं पा सकते हैं। ऋषि मुनि आदि वो भी जानते हैं। बाबा कितना स्पष्ट बोलते हैं ना, वेद शास्त्र ऋषि मुनि विद्वान पंडित कोई मेरे को नहीं जानते। एक ही लाइन में बाबा सब खलास कर देते हैं एकदम। सब दुनिया के अंदर जो कुछ भी भगवान के बारे में बातें चलती है सब खलास एक ही लाइन के अंदर है। रचता और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। ऋषि मुनि यही बोलते रहते। कहा जाता है फादर शोज सन, बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। हम क्या करते फिर? बाबा का बाप हमको परिचय दिया तो हम इस परिचय फिर औरों को देते हैं। मनुष्य तो उस बाप को न जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। नहीं, जिस चीज को नहीं जानते ये बोल दो, ही जो ओमनीप्रेजेंट सब जगह है वो। अब तुम बच्चों के दिल में बाप की याद आई है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है, नहीं नहीं, बाप की पहचान मिली है। बाप हमारे के अंदर प्रवेश नहीं किया, बाबा सिर्फ ब्रह्मा के अंदर, बाद में गुलजार दादी के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। बाकी जो कोई बोलते हैं ना हमारे अंदर बाबा आया, वो झूठ है, उसको बहुत लोग ऐसा क्लेम करते रहेंगे हमारे अंदर बाबा, वाले माया है सब, इस माया से बचो आप। नहीं, बाप की पहचान मिली हम। अब आप कहते मुझे याद करो, ऐसा नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाबा ने कभी बोला कि मैं सर्वव्यापी हूँ? मतलब मैं परम धाम निवासी हूँ बोला उसने नहीं बोला मैं सर्व कण कण में हूँ, पत्ते भी हिलाता हूँ, सब कुछ नहीं। मुझे तो हम तो वही समस्या कोर्स में ही पूछते हैं, गॉड क्या क्रिमिनल के अंदर भी है और जज के अंदर भी है, तो अभी सजा किसको देगा? कौन राइट कौन है, रॉन्ग कौन है? दोनों के अंदर गॉड है, राइट। आई मीन अज्ञानता का भी कोई हद होना चाहिए ना उसका, राइट। उसका हद नहीं, इग्नोरेंस हैज नो लिमिट, है ना। इसलिए कहते हैं क्या है सर्वव्यापी। सबसे बोलते सबसे गाली देना, भगवान को सर्वव्यापी कहना माना गाली देना। नहीं, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिवान है ना, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप भस्म होते हैं। और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। कोई भी को भी याद कर लो आप, इसलिए हमारे पाप क्यों भस्म होता है? सारे दिन में हम किस किस को याद करते, कितनों को याद करते हैं हम, उससे पाप बनते हैं, भस्म तो नहीं होंगे, आड़ करते हैं हम उससे, है ना। तो कहते इसलिए पाप भस्म नहीं होते हैं। यह खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कौड़े जैसा बनता है। भारत में हीरे जवाहरों के महल बनते हैं। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी। भारत जैसा सॉल्वेंट कोई धर्म वाले बन नहीं सकते। प्रस्परस सॉल्वेंट, सब कुछ जो अवेलेबल, जो सब कुछ है प्रस्परस जो जिसको कहते हैं, वो कोई नहीं बन सकता। भारतवासी महान सुखी थे। तुम बच्चों को अब याद आई, अभी हम महान दुखी बन गए, इसलिए तो यहाँ भागे हैं हम लोग सब, क्योंकि हमको लगा भारत में दुख है, बाकी जगह सुख है ना। कहीं कुछ नहीं है, हमारे मन में ही है सब कुछ। योग करेंगे अभी। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए, अपने आप को जानो।
द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। योग भी कर रहा था, क्या सोच रहा था, हर सेंटर में सारे अवगुण निकालने का प्रोजेक्ट चलना चाहिए। हर महीने में 2 अवगुण, जो एक अवगुण तो निकले, वो परमानेंटली कभी नहीं जाना, बहुत मुश्किल है, पर रिसर्च करना चाहिए ये अवगुण मेरे अंदर से कब जाएंगे। बाबा बहुत सारे बताते रहते हैं, एवरी हम क्या करते सुनते हैं, हम उसका भी बोलते हैं, आदत हो जाता है ना। फिर बाद में शास्त्र में भी ऐसे कहावत है, ब्रजवासियों के अंदर अहंकार आ गया कि ब्रह्मा भी उसका महिमा कर रहे हैं, शिव भी महिमा कर रहे हैं, शिव बाबा खुद आ रहे हैं मुरली सुना, हम ही है ब्रजवासी, ठीक है, ब्राह्मण है ना हम तो, है ना भाई। तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है फिर कि हमारा तो बाबा महिमा करते हैं, शिव बाबा आते हैं, मुरली सुनते हैं, वी आर गुड। वी आर नो गुड, ओके, इट्स नॉट दैट इजी टू बिकम गुड। अच्छा बनना इतना आसान होता है, बहुत मेहनत चाहिए उसके लिए। बाबा इसलिए कहते, आज बाबा ने इसलिए बोलते हैं, बच्चे निकालो रोग भी, क्रोध कान से सब निकालना पड़ेगा। तो बाबा कहते भारत क्यों इतना, कितना अच्छा आत्माएं का अंदर का कारण भारत कितना अच्छा, सबसे महान सुखी था वो, आज महान दुखी है किसी कारण। कितनी डेडली डेंजरस है 5 विकार देखो, हैं। तो अभी और कोई धर्म भारतवासी जैसा नहीं, भारत जैसा नहीं हो सकते, कितना भी हो। देखो यहाँ है, भारतवासी महान सुखी थे। तुम बच्चों को अब याद आई है, 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, अब बिल्कुल इंसॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के इंसॉल्वेंट। ओके, गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है। गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसलिए आप चाहते हैं आपका डिपॉजिट ज्यादा बढ़ाओ, सीडी का रेट क्यों बढ़ा देते, एफडी का रेट क्यों बढ़ाते, सो दैट दे कैन हैव योर कैश। हमको लगता है 1 साल के लिए हमको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगी, राइट, हमको लगता है ना, पर दे हैव कम 1 साल तक आपको लोग 1 साल में निकालोगे तो पेनल्टी लगेगा, राइट। क्यों ऐसा सिस्टम बनाया है उन्होंने, गवर्नमेंट कर्जा लेती है आपसे, उसके पास पैसा नहीं है, वो आपके पैसा लेकर के जमा करते हैं, हम खुश है, आई एम गेटिंग 5% इंटरेस्ट ऑन माई सीडी, but you are locked down for 1 year, you cannot take that money out even if you want it। मांग भाई विचार चले मांग भाई सोचता रहता हूँ ये सब चीज, बहुत सारी बातें हैं इसके ऊपर, प्रैक्टिकली बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेगी नहीं, ऐसा है ना। तो दुनिया ऐसी बनी है, बाबा जो कहते हैं ना, दुनिया में जो चलता है बाबा बताते हैं यहाँ पर, फिर बोलते हैं तुम सुधरो। बस थोड़े लोगों को, दुनिया में बहुत थोड़े लोगों को बोलते हैं तुम इस विचार से बाहर निकलो, इस विचार में तुम फंसे हुए 2500 साल से, उसमें से बाहर निकालते हैं, उनको अलग सोचना सिखाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कर्जा लेती रहती है, ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, देखा ना, कौन समझाता है ऐसी बात, कौन, तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से
स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने। एक ओंकार सतनाम। देखो बाबा कैसे पता, देखो यहाँ ही आपको तुरंत पता चलना चाहिए ये कौन सत्ता है जिसको एक ओंकार पता है। ये तो शिव बाबा सिख नहीं है ना, शिव बाबा ने गुरबाणी पढ़े हैं? अमृतसर टेम्पल में आते हैं वहां पर? नहीं ना, तो उनको कैसे पता एक ओंकार सतनाम? इसलिए देखा, इसलिए आते ही सबसे पहले याद करने का है। देखो जब भी कोई धर्म बात है, सब धर्म पिताओं के भी आदि पिता, सब धर्म सबका पिता परम पिता। सब ने उंगली क्या इशारा किया ना, सब लोगों ने, गुरु नानक ने भी ऐसा किया। सब पिक्चर है ना अपना, जीसस ने बोला गॉड इज लाइट। सब धर्म के लोगों ने देखो उसी कोई तरफ उंगली किया है। इतनी सी बात भी लोगों को समझ में नहीं आता है। अभी बोलेंगे ज्ञान तो बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन ज्ञान में जो धारणा ईश्वर जो आ जाता ना, तो वो उनको नहीं करना ईश्वर के लिए। ईश्वर अच्छा लगता है कि ईश्वर की बातें सुनना उनको अच्छा लगता है, तो उसको भक्ति कहते हैं, अंधश्रद्धा। यहाँ जो बाबा इसलिए कहते खाली श्रद्धा या आस्था से नहीं चलेगा। यहाँ श्रद्धा आस्था तो भक्ति में भी था ना भगवान के साथ। यहाँ तुझे बदलना पड़ेगा अर्जुन, तेरे को बदलना पड़ेगा। यहाँ परिवर्तन ही प्रगति है। यहाँ डिफिकल्ट लगता है। सब क्या बदलना पड़ेगा? खान पान, रहन सहन, चाल चलन, देखना उठना बैठना, सब बदलना पड़ेगा। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं बात, ठीक है? हम नहीं समझा रहे हैं, बाबा समझा रहे हैं, ठीक है ना? तो कि तुम श्री श्री की श्री बाबा की मत पर चलो, बस कभी दुखी नहीं होंगे, देवी देवता बन जाओगे, स्वर्ग के मालिक बन जाओगे आप। तो तुम बाबा कहते एक ओंकार सतनाम करता पुरुष ... लिखा है। यह महिमा सारी उस एक की ही है। कितना बढ़िया, मेरा ही महिमा है। किसका ताकत है से बोल सकता है? जब एक ओंकार सतनाम है, जिसके ऊपर एक धर्म ही स्थापित हुआ है, उसके लिए बोलता है कि मैं ही हूं। उस एक की है, उनको कभी काल नहीं खाता, इसलिए अकाल मूर्त कहते ना। अमृतसर में क्या अकाल तख्त क्यों कहते वहां? उनको काल नहीं खाता है। शिव बाबा को काल नहीं खा सकता है। वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। मुत पलिति कपड़ धोते हैं, लिखा है ये भी बात, मुत पलिति कपड़ धोए। तुम आत्माओं को योग और ज्ञान दे, ज्ञान से सफेद और गोरा बनाते हैं। तुमको लक्ष्य मिलता है कि शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। असल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सतयुग में थे हम सुंदर, अभी हो गए श्याम। कृष्ण भी क्या है? सुंदर था। श्याम सुंदर गलत नाम है एक्चुअली, सुंदर श्याम होना चाहिए, पहले सुंदर था। फिर बाबा ने बोला फिर काम चिता में बैठ के श्याम हो गया, काला हो गया। फिर सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर है। कलयुग में श्याम बनते हैं, सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनेंगे। ये साइकिल है, चक्कर है। तुम जानते हो यह कोई गुरु गोसाई नहीं है। यहाँ कोई गुरु गोसाई ये सब नहीं है। यहाँ ना शास्त्र पढ़ा जाता है, ना गुरु गोसाई है कोई यहाँ पर। यह तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय शिव बाबा है। कहते हैं जब धर्म ग्लानि हो, कब आते हैं? परम धाम में रहते हैं परम प्रिय शिव बाबा, कब आते हैं? जब धर्म ग्लानि होता है। यहाँ ये बात भी पक्का करो, धर्म का ग्लानि है, अर्थात सो मेनी रिलीजियंस दैट यू आर सो कंफ्यूज नाउ, ह्यूमन बींग्स। इसलिए सब अपने अपने धर्म को पकड़ के रखना चाहते हैं, ताकि मेरे को इस, क्योंकि उनके माइंड को प्रोग्रामिंग कर दिया गया है ऐसा कि गॉड विल, यू विल फाइंड गॉड इन योर, इसको बोलते हैं मैन मेड रिलीजियन। दैट मीन्स मैन has created an illusionary thought in you that through that religion only you can find God. ऐसे परमात्मा बोलते मैं स्पष्ट बोल दिया उसने, इसलिए बोलते सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता। ऐसा नहीं कि गीता हिंदू धर्म का शास्त्र है, और वो भी उस शास्त्र को सीधा बोलता होगा वो खंडित गीता है, वो गीता सच नहीं है। और जो गीता में लिखा है बच्चे का नाम डाल दिया है बाप के जगह, ये गीता है, सच्ची गीता। इस गीता में आकर के बोलता है इस सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम, मेरे शरण में आओ। तो धर्म का ही अभी ग्लानि के समय है, अर्थात बहुत धर्म है, इसलिए धर्म आपस में सब एक दूसरे को, मत मतांतर है, हर एक के अपने अपने मत है। गॉड का मत तो एक ही होता है ना, 10 थोड़ी मत होगा उसका। गॉड एक है, उसका मत भी एक है, उसका रहने का स्थान सब कुछ एक है। अनेक कहाँ से आया? अनेकता में इतना अज्ञानता से ह्यूमन इंटरप्रिटेशन कर दिया। तो इसकी महिमा गाने लगे सब। इसलिए बाबा के गाने में ऐसा कहता ना कि वो था ब्रह्मा के तन में किसी किसी ने लिया पहचान।
सब लोग उसको पहचान नहीं पाते। गुजराती भजन में इसलिए कहता है कि हे मानव तो विश्वास करी ले, समय बनीने समझाऊ छू, अर्थात मैं समय के मुझे संगम युग में आता हूँ। युग बाबा स्पष्ट कर देता है सब कुछ। रहवासी है मूल वतन के, दाता गति सदगति के, पतितों को पावन बनाना। गाने के अंदर सब कुछ लिखा है, ज्ञान के अंदर सब स्पष्ट है। हमें सिर्फ उसको फोकस करके उसके ऊपर सोचना है, गहराई में सोचना है। हमारे सोच में बहुत सारी चीजें चलते हैं, ये चीज नहीं चलता है ज्यादा। हमारी सोच को पहले बदलना है, हमें परिवर्तन जरूर होना है। इसको दूसरों को नहीं देखना है। बहुत जल्दी हम दूसरों को, तुरंत दूसरों को देखते हैं हम। डोंट कंपेयर, डोंट लुक एट अदर्स, यू इट्स ओनली। बाबा क्या बोलते हैं, आज क्या बोला बाबा ने, तुमको नुकसान होगा उससे, सामने वाला को कुछ नहीं होगा उससे, है ना। ये तुम्हारे मन की भ्रम है। अपने भ्रमित जो इल्यूजनरी थॉट प्रोसेस से बाहर निकलो। कुछ नहीं चाहिए था, खाली वो बाबा समझ लगे। कहीं कल किसी से बात कर रहे थे, वो लौकिक भाई से समझा रहे थे, उनके घर में कुछ होता है तो बोलते कि तुमसे बात करे तो अच्छा लगता है, हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, फिर भी हम आधा घंटा देना बहुत बड़ी बात होता है ना, फिर भी। पर बेचारे लौकिक में है, डेथ हुआ है घर में, तो बार बार उनको आत्मा के अंदर, आत्मा तो होता नहीं एक आधे घंटे में। अब ये लोग हम यहाँ 50 साल से सुन रहे हैं, तो भी आत्मा नहीं बन पा रहे, वो बेचारे क्या बनेंगे, 50 मिनट में थोड़ी बनेंगे वो लोग। 50 हैं, आत्मा बनना आसान काम तो है नहीं। पर हमको ये समझा रहे थे, वो बोल रहे थे ना, हम तो बहुत सिंपल है, सादा सीधा। मतलब किसने बोला आपको बुरा लगेगा, मैं भी बोलता हूँ पहले से। मैं कभी आजकल लोगों से माफी मांग के फिर बोलता हूँ, उनको अच्छा नहीं लगता है फिर। तो मैं बोला देखो, मैं आपको माफ कर देना, मैं बोलता हूँ। जो अपने आप को बहुत सरल समझता है ना, वो सबसे जटिल है, जब सबसे कम्प्लेक्स है। उनको सब कुछ पता रहता है, ठीक है। अपने आप को सरल समझ, किसने बोला हम सरल है? हम सरल रहता ना एकदम, बाबा की बात में सरल सिंपल चलने पड़ेंगे। हम सबसे कम्प्लेक्स हो गए हैं हम, इसलिए तो इतने कंफ्यूजन है हमारे अंदर। पीपल हु आर कम्प्लेक्स दे आर कंफ्यूज्ड। सिंप्लिसिटी जो होता है, देखो इसलिए आपको बताता ना, एग्जाम्पल देते हैं लौकिक में। जब विदेश का कोई गोरा ने जो गया था, ये रियल हुआ, दिल्ली में वो गया था और कोई ठेले के ऊपर कुछ खरीद, उसको किसने समझाया था कि भारत में ठेले के ऊपर भी अच्छे खाने मिलते हैं, मतलब अच्छी चीज मिलती है। जैसे आप दिल्ली में अब जाएंगे, ठेले के ऊपर ही बढ़िया बढ़िया गाजर को सजा के रखते हैं, कितना बढ़िया आता है ना पिक्चर, आप देखो। वैसा गाजर यहाँ भी नहीं मिलता है, भारत दिल्ली में जो गाजर मिलते हैं ना, यहाँ नहीं मिलते हैं। तो उसको था मन में, है ना, कि मैं जाकर के ठेले वालों से बात करूं, कुछ करूँ। उनको तो इंग्लिश इतना बोलने को भी नहीं आती है ना। तो गया उसने वहां पर और देखा तो ठेले वाला दोपहर को गया तो सो रहा है। आपको मालूम है कहानी और पता ऑलरेडी। तो उसको उठाया, बोलते कि तुम सो क्यों गए, तुम्हारे कमाई का टाइम है ना। मैं आया हूँ खरीदने। बोला कोई हर्ज नहीं, मैं दोपहर में 1-2 घंटा सो जाता हूँ। मतलब क्यों तुमको 1-2 घंटे में लॉस होता है? बोलते और 2 घंटा में जाग जाऊंगा। उसको पूछने लगा उसने, फिर ट्रांसलेटर के थ्रू पूछने लगा, उसको पूछो गोरे को कि मैं और 2 घंटा जाग जाऊंगा तो क्या करो, क्या हो जाएगा उससे? बोलो ज्यादा पैसा कमाएगा और थोड़ा, उसके बाद क्या हो जाएगा ना, तो इस ठेले से दुकान में चला जाएगा, इस ठेले पे तो दुकान में जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो दुकान बड़ा होगा, तो और उसके बाद क्या होगा, घर अच्छा हो जाएगा। अभी तो शायद झोपड़पट्टी में रहता होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा ना, तो सुख, गाड़ी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो उसके साथ क्या हो जाएगा ना, सुखी हो जाएगा ना। मैं ऑलरेडी सुखी हूँ, उसने बोला उसका। मैं ऑलरेडी सुखी हूँ। राइट, जियो और जीने दो उसको, ठीक है, उसको बोलो। सब मन में एवरीथिंग, है ना। ठेले वाले को गोरा जाके समझा रहा है, सुख का ज्ञान दे रहा है, ठीक है। सुख दुख कहीं नहीं है, तुम्हारे मन में एक भ्रम है, ये तो है ना। इट्स ऑल इन योर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यही तेरा भ्रम है, ये निकाल दे इसको। अभी का अभी सुख, अभी का अभी सुखी हो जा, अभी का अभी शांत हो जा, अभी का अभी डिटैच हो जा, है ना। डिटैचमेंट इज हैप्पीनेस, अटैचमेंट इज सॉरो, ओके, है। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे, बाप है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, है ना, इसलिए सबसे डिटैच है ना, इसलिए है। तो कब आते हैं, ये ड्रामा का खेल है, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट बनते हैं, ठीक है। भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देखो धर्म, यही धर्म बाबा सिखाते हैं, है ना। ज्ञान अंजन देते हैं आकर के हमको, हमारा आंख अंधे हो गए ना हम एकदम, तो हमको कुछ दिखता नहीं अभी, तो इसलिए हमारी इच्छाओं की जगत में हम घूम रहे हैं बस। अंधकार, इसलिए अंदर अंधकार अंदर है, बाहर नहीं है। और 4-5 बार जाके दर्पण में देखते हैं अपने आप को। इसलिए जब हमारा बाबा आके असली चेहरा दिखाते हैं, हमें अच्छा लगता है। बाहर से कोई 4 बार बोलेगा आप तो बहुत अच्छे दिखते हो, तो हम उसको याद रखते हैं कि भाई मुझे अच्छा बोलता है। जो हमको खराब कुछ बोलेगा कि नहीं आपका ये चीज अच्छी नहीं है, तो हमें अच्छा लगता है उस टाइम, है ना।
तो बाबा इसलिए कहते बच्चे, बाबा कहते इसको कहते सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट्स। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान सागर आए। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया तो अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता से अंधकार पैदा होता है, अज्ञानता और अभिमान, अज्ञानता से अभिमान पैदा होता है, और अज्ञानता और अभिमान की जो आवरण में है उससे अंधेरा पैदा होता है। तो अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय सब कुंभकर्ण वाले अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कहते हैं वो गॉडफादर, परंतु फादर को जानते ही नहीं है। बाप आकर समझाते हैं अब अपने को आत्मा निश्चय करो। सबको यही आपके नंबर 1 अज्ञानता है कि अपने आप को स्वयं का ही बोध नहीं, स्वयं की सत्य पहचान नहीं है। सब कुछ अब इसलिए तो दूसरे में हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम जब स्वयं को जान जाएंगे दूसरों में से कुछ भी चीज हमें नहीं चाहिए। हमको दूसरों से बाहर कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ अंदर ही है। इसलिए बोलते बच्चे सबसे पहले आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है, फिर पावन बनती है। सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। यह भी पहले नहीं जानते थे, यह ब्रह्मा बाबा में नहीं जानते थे, अब जानते हैं। इनके बहुत जन्मों का अंत का जन्म है, सब बातों का अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा अनुभवी है हर चीज की, इसलिए बाबा कहते हैं मैं अनुभवी रख लिया। तो जरूर अनुभवी तन चाहिए ना, अनुभवी जो है अनुभवी तन। ज्ञान में भी जो बाबा कहते हैं क्या होता है, सिखाओ पढ़ा कौन अच्छा पढ़ा सकता है, जो अनुभवी होगा। गुरु आदि किए हुए हैं, श्री कृष्ण को थोड़ी गुरु गोसाई करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण को गुरु गोसाई नहीं करना पड़ते हैं, तो ऑलरेडी वो तो फर्स्ट प्रिंस है सतयुग का। उसको क्या गुरु गोसाई, गुरु क्या है जब उसको कोई मार्गदर्शन चाहिए। श्री कृष्ण को क्या मार्गदर्शन चाहिए, उसको ऑलरेडी उसको सदगति मिला हुआ है। तो गति किसको चाहिए इसलिए वो श्री कृष्ण को नहीं चाहिए गुरु गोसाई, अभी हमको चाहिए। ये भूल भुलैया का खेल है, अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई ना, सारा मनगढ़ित कहानियां है, सब स्टोरीज है शास्त्रों में, धर्म ग्रंथ जो भी है वो सब कल्पनाएं हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषण ऊंचो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो, वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, और वो है जिस्मानी, फिजिकली वो जो करते हैं वो जिस्मानी वर्कर्स। रूहों को ही बाप पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा सुनती है, आत्मा कहती है मैं बारिस्टर बना हूं। आत्मा है सब। मैं कल इसलिए सब अभ्यास कर रहा था, आत्मा आत्मा आत्मा। उनको लगता है, मैंने उनको बोला कि वो आत्मा ने जब छोड़ा शरीर बहुत दुखी था, 2015 से लेकर मैंने मिला उस आत्मा को, मुझे तुरंत दुख की वाइब्रेशन आया उस आत्मा से, बहुत डीप चीज उसने सप्रेस करके रखा है अंदर वो चीज बहुत दिनों से। तो उसने और शरीर छोड़ते टाइम इसलिए वो ऐसा ही शरीर छोड़ा उसने। तो बोलते नहीं, उनकी फेस वो फिजिकल देखते हैं ना उस चीज को, मेरा बाप था, मेरा माँ था, ऐसे ढूंढते हैं ना, बहुत डीप जकड़ा हुआ है ना बॉडी कॉन्शियसनेस में आत्मा। तो आत्मा ही बोल रहा है कि मैं उसका फेस तो सब कुछ जैसे लगा कि शरीर छोड़ा ही नहीं। मैं बोला उससे क्या लेना देना है? उसको उल्टा अच्छा हुआ, उसको लगा इस बॉडी से मैं निकल गया, मेरा मुक्ति हो गया। उसका मुक्ति हुआ ही नहीं है, लेकिन उसको लगता है ऐसा, है ना। आत्मा तो दुखी था ना, फिर शरीर तो छूट गया, शरीर का तो खत्म हो गया शरीर, आत्मा खत्म नहीं होता है। तो उसका आत्मा खत्म नहीं होना, उसका कुछ भी खत्म नहीं होगा। तो आपको अनुभव है ना, आप लोग सभी को अनुभव है ना उस चीज की। Some people they do everything right in their life, but everything goes wrong for them. What is that? How do you define that? कैसे डिफाइन करेंगे उस चीज को? तो इसलिए बाबा कहते देखो, इसलिए ज्ञान में जो ना, जब रियल में मेहनत करना पड़ता है ना हमको ज्ञान में बदलने के लिए, हमें तकलीफ होता है उस टाइम, जरूर तकलीफ होता है। क्यों? वो तकलीफ हमने ऐसा खुद किए हैं, दुख दूसरों को हमने तकलीफ दिए हैं ऐसा, इसलिए हमको तकलीफ हो रहा है। वो क्रिएट हुआ है ना कहीं से, इसलिए वो डिस्ट्रॉय होने के लिए तकलीफ होता है हमें। बाबा बोलता है लेकिन द क्रिएटर शुड बी द डिस्ट्रॉयर, नॉट द अदर वे अराउंड। इट्स नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय बाय इटसेल्फ। बाबा भी नहीं कर सकते हमारे लिए इस बात को डिस्ट्रॉय, है ना। द क्रिएटर हैज टू बी द डिस्ट्रॉयर, कर्म का ही फिलॉसफी है ना। बाबा कहले कहते हैं योग अग्नि तेरे को लगाना पड़ेगा। स्पुलिंग समझते ना, स्पार्क बाबा देते आकर के हम, और उस स्पार्क को लेके हमें जलाना पड़ेगा ना उस चीज को, है ना। बहुत बढ़िया, देखो इसको गहराई से सोचेंगे ना, और सोचते रह जाओगे इतनी गहराई इसके पीछे। लेकिन मन बुद्धि उस गहराई में नहीं जा पाता है, क्योंकि उसकी जो
उसके जो भंवर जाल है ना, वो जाल कुछ और है, फंसा हुआ है ना वो व्यक्ति, फंसा हुआ व्यक्ति निकलना चाहेगा हमेशा। उसकी बुद्धि होगा मैं निकलूं कैसे इसमें से, उसकी बुद्धि ये नहीं होगा मैं इसी के अंदर बैठ करके देवत्व को प्राप्त कर लूं। बाबा तो ऐसा ज्ञान देता ना, भंवर जाल में बैठ करके देवत्व को प्राप्त कर ले, डिविनिटी को बढ़ा। पर फंसा हुआ व्यक्ति कैसे कर सकता है? जाल में बीच भंवर में फंसा है मानव, माझी को पुकारा है, राइट। डुबो रहे हैं और दुखों में, ये देह के किनारे है, आया है बनकर किनारा, वही है शिव निराकार। नाव पुरानी वो साथी संभल के चल, पुरानी नाव में बैठ करके तुझे देवत्व को प्राप्त करना है, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं, कोई नहीं सुना सकता आपको, है? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि आत्मा ही बोलता है, मैं बारिस्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं ये हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सब कुछ आत्मा ही बोलता है ऐसा। अभी आत्मा कहती है, अभी ज्ञान मिला तो क्या कहेगी, मैं नर से नारायण बन रहा हूं। बाबा बनाते हैं, कौन बनाते हैं? बाबा बनाते हैं? वो बेहद का बाबा सबका बाबा है, वो हमको राजयोग सिखलाते हैं, वो है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, वो तो देवताएं हैं। ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है ना। यह साकार जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते हैं तब फिर इन्हें देवता कहेंगे। तो यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य सुनाते हैं, वो भी सुनना चाहिए, इसलिए बोलते एवरीडे सुनो इस बात को और गहराई में जाओ इसकी, दिन प्रतिदिन। बाबा भी गुह्य बातें सुनाते हैं और आपको भी सुनना चाहिए इस बात को। अगर कहते हैं फुर्सत नहीं है, जो बोलते मुझे इसको सुनने की फुर्सत नहीं है, सुनेंगे नहीं, तो नए नए जो ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तर्कस में कैसे भरेंगे? इसको सुनेंगे नहीं, इसके ऊपर सोचेंगे नहीं, कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे इसके ऊपर, तो नए नए ज्ञान बाण कैसे आएगा? वही का वही फिर रिपीट करेंगे, तर्कस में कैसे भरेंगे? तो जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही उच्च पद पाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही उच्च पद पाएंगे। बाबा मम्मा पढ़कर और पढ़ाते हैं ना, तो जो कांटों को कलियां यानी कि फूल बनाते रहेंगे वही उच्च पद पाएंगे। बाबा कंडीशन रख देते हैं, देखो पढ़ते तो बहुत है यहाँ पर अच्छी रीति पढ़ने वाले बहुत कम है। स्कूल में जैसे होता है ना, स्कूल में बहुत लोग जाते हैं, पर अच्छी रीति कितने पढ़ते हैं? 2 3 4 मैक्सिमम हो गए। तो जो अच्छी रीति पढ़कर वो पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। बाबा मम्मा भी पढ़कर पढ़ाते हैं ना, तो जो कांटों को कलियां यानी फूल बनाते वही उच्च पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। ज्ञान में डर लगा, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है, करना असंभव है, बहुत मुश्किल है ज्ञान। अरे तब यह लक्ष्मी नारायण कैसे बनेगा? लक्ष्मी नारायण बनना कोई आसान काम थोड़ी है, मेहनत तो करना पड़ेगा ना उसमें। लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को पता नहीं है। बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। यह नहीं जानता है कि मैं बताता हूँ, ये नहीं जानता, वो भी अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं बताता हूँ। तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक थे, अभी वह पास्ट हो गया तो जैसे स्वप्न हो गया। मालिक समझते ना आप, यहाँ मालिक नहीं है कोई चीज। अमेरिका में आप मालिक कहेंगे उसको? हैं मैन भाई मालिक कहेंगे? भाई चलो अच्छा कुछ कर दिया, अच्छी बात है, मालिक कहेंगे हैं? नहीं हंस रहे हैं सब लोग हैं। मालिक बिल कोई नहीं है, कितना पेड़ अप भी कर दोगे मकान तो भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स सारे लाइफ भरते रहोगे आप। मालिक माना नो, मालिक ओनरशिप, नो पेमेंट, कुछ नहीं। यू आर नॉट अंडर एनीबॉडी, ऐसा बोलते हैं आप, यू आर द ओनर ऑफ दैट थिंग। हमको क्या लगता है हमने पेड अप कर दिया माना वो हमारा हो गया? नहीं, यू आर स्टिल पेइंग एवरी ईयर। इवन टैग का भी फी भरते हैं। आप बताओ एक पेपर जो प्लेट है आपके पीछे लगा, आपने एक बार खरीद लिया उसको, why are you paying every year for that? If it's you are the owner, ऐसे बहुत सारी बातें निकलेंगी फिर, ठीक है? Who pays for the tag like that? सिस्टम कैसी बनी है ताकि 7 मिलियन के लोगों के जेब में से अगर $20 निकाला जाए हर साल तो कितना हुआ? 7 मिलियन इंटू 20। हाँ, बाकी वो जो पट्टी है उसका कितना प्राइस लगा दिया ना, RCH समथिंग लेना है। इन गॉड वी ट्रस्ट उसमें लिखा है, ठीक है? इन गॉड वी ट्रस्ट।
नीलम बहन हंस रहे हैं, चेराकी काउंटी में आप जाएंगे तो वही लिखते हैं, यू वांट ओनली सिंपल प्लेट और यू वांट इन गॉड वी ट्रस्ट। आई सेड गिव मी वन इन गॉड वी ट्रस्ट, मैं उसको बोलता हूँ, ठीक है। झूठ झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा है सब संसार, ठीक है। अर्जुन अपने को आत्मा निश्चय कर, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को मुझे याद कर, मामेकम याद कर, बस है। बाकी सब झूठ है, सब इल्यूजन है, कुछ रखा नहीं उसमें अंदर, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये नहीं जानता है कुछ भी 84 जन्म। देखो कितना कितना स्पष्ट शब्द में बाबा कहते हैं, देखो। तो मैं बताता हूँ, तो तुम श्री कृष्णपुर के मालिक थे, अब पास्ट हो गया तो क्या हो गया, तो सपना हो गया, ये तो फिर सपना हो गया वो। तो जिसने जो एक्ट की वो पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन को, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो, शिव बाबा लक्ष्मण आदि सबकी बायोग्राफी को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है, ब्राह्मण से ऊपर है शिव बाबा, ठीक है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है, वर्ण। इसको कोई कास्ट ऐसा कि बाबा कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ये वर्ण है, वर्ण। तो ये सब इसको समझने की बात है। ब्राह्मण ये कोई धर्म भी नहीं है, बाबा बता रहे हैं। तो यहाँ धर्म की मीनिंग ही बाबा बदल देते हैं, या इसलिए। भाई वर्ण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे? आई डोंट नो, वर्ण इंग्लिश मुरली में क्या आता है? अभी सच में बहुत दिन हो गए इंग्लिश मुरली में पढ़ते हैं, इसका भूल के देखना पड़ेगा, पता नहीं वर्ण क्या है। तो वर्ण मैं सोचना पड़ेगा, अभी आपने अच्छा है तो बताऊंगा बाद में। आई थिंक कैटेगरी ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, लेकिन तो ठीक है। वो जो इंग्लिश मुरली में जो वर्ड आता है ना, वो पहली बात मैं आपको, सब लोग हंसते हैं, गोरे लोगों को ही बोलता हूँ, बोला I said I have more, so you have only 26 letters and we have 53 letters, so we can create more words than you। हंसने लगते फिर, राइट है 26 ले, तो कई सारे वर्ड की कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है। सबसे पहले बाबा कहते हैं, इसलिए वर्ण का कोई कैटेगरी ट्रांसलेशन नहीं है। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है, बताऊंगा इसका बात। तो पर वो बाबा इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक ये वो और अलग अलग वर्ड मिला के बोल देते हैं खाली उस चीज को, और वो कोई कैटेगरी भी नहीं है। व्हाट इज कैटेगरी? तो कैटेगराइज करते कोई चीज को ना, वो तो है। वर्णन माना वारंवार वर्णन करूं। तो बाबा वो एक प्रकार की सेक्ट, कास्ट, एक प्रकार का कास्ट सेक्ट को पॉजिटिवली यूज करते हैं उस वर्ड को। तो एक ग्रुप है, ग्रुप, वर्ण माना एक प्रकार, एक ग्रुप है। जैसे यहाँ पर सेक्ट बना था ना, जैसे इवेंजेलिकल, वो एक वर्ण कहते हैं अपने आप को, जैसे वी आर इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, तो वर्ण हो गया उनका, वो उनके लिए, उनको पता नहीं। तो वी आर बोर्न अगेन। व्हाट इज बोर्न अगेन? उनको पूछता हूं मैं, यू आर ऑलरेडी बोर्न क्रिश्चियन, देन हाउ कैन यू बी बोर्न अगेन? अभी उसके ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा, है वो तो फिर वो सुनते रहते, इसलिए फिर बाद में बोलते इनको कैसे हैं। तो हाउ कैन यू बी बोर्न अगेन? नाउ वी एम्ब्रेस जीसस अगेन। आई सेड व्हाट इज अगेन? इट्स नॉट लाइक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टाइप का थिंग है ना यहाँ पर, राइट? What is again? America is already great. How can you make it great again? Right? Same thing. Jesus is, you are already Christian. How can you become a Christian again? So have you gone inside? ऐसा देखते रहेंगे। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे पास्टर को पूछ के आओ, What is born again Christian? वो लोग यहाँ बोलते ना इवेंजेलिकल, we are evangelized. We are born again. बताया था ना एक बार हमको, जो ब्राह्मण इसलिए बोलते born। देखो born शब्द, you are born again। तो एक तरह से बाबा एक ग्रुप बताता है कि ये ग्रुप ने मुझे पहचान करके, मुझे मान करके, मेरी बात पे चल कर ये इसका वर्ण बन गया। ये वर्ण माना सीडी के लेसन में आता है वर्ण। बाबा भी ये बताते अभी, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म और शूद्र धर्म। माना समय के अनुसार धर्म बदलता है। अभी ब्राह्मण धर्म, फिर सतयुग में आएगा देवता धर्म। तो देवता धर्म के साथ देवता वर्ण भी है, तो धर्म के आधार पे उनके कर्म होते हैं। और फिर क्षत्रिय, तो फिर द्वापर के बाद जो जिम्मेवारी है सबकी, ब्राह्मण लोग इसलिए ये तो आज ये कमाई का धंधा, बिजनेस, पैसा। बाकी हमने देखा गांव में जो घर के अंदर वो लोग विधि पूजा पाठ करते, वो वैश्य लोगों का ही जिम्मेवारी है। ब्राह्मण को खाना देना, कपड़ा देना,
उनके बच्चों को पढ़ाना, वो सब जिम्मेवारी उनकी होती है। तो फिर और क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, इसलिए वो लड़ते हैं। युद्ध में भी वो क्षत्रिय होते हैं, वैश्य ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं करते हैं। तो ये सारा धर्म और कर्म के आधार पर समय बदलता है तो वर्ण भी बदलता है। तो अभी कलयुग में है शूद्र माना अछूत सारे। तो हमने सारी खाली हरिजन और वर्णकर जो है भारत में एक कास्ट है जो उनको हमने अछूत समझा, शूद्र समझा। पर वास्तव में आज तो सभी शूद्र ना, कभी सभी मीट खाते हैं, सभी नहीं तो पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य मीट नहीं खाते थे, अशुद्ध खाना नहीं खाते थे, ओनियन गार्लिक भी नहीं खाते थे। हमने देखा छोटेपन पे गांव में ठाकुर जी का प्रसाद, चाहे शादी हो कोई भी हो, कहाँ पर भी आपको ओनियन गार्लिक का वो ब्राह्मण नहीं खाते, वो लौकिक ब्राह्मण भी नहीं, और हमको अंदर भी नहीं जाने देते थे। हमारे घर में ही खाना बनता था सारा। तो पहले वो लोग अपना निकाल देते थे, ठाकुर जी का प्रसाद निकाल देते थे, फिर बोलते भी आप लोग खाओ। तो कलयुग में भी ऐसे ब्राह्मण थे जो हम पटेल को भी वो अछूत मानते थे, नहीं खाते थे हमारा भी ब्राह्मण। आजकल तो हम तो जहां भी गए खाना खाने बैठ गए, जिसी का है इसी का खा लिया, फिर बोलते ब्राह्मण है। तो हम ब्राह्मण थोड़ी है, हम ब्राह्मण नहीं है, बाबा बनाते हमको ब्राह्मण कर्म से। बाकी जन्म से तो हम अलग अलग ज्ञाति से, सारे विश्व के लिए ज्ञान है, सबके लिए ज्ञान है। तो बाबा ने आकर एक वर्ण ब्राह्मण धर्म के आधार पर कर्म और कर्म के आधार पर ये वर्ण होता है। ये वर्ण एक ग्रुप, जैसे बाबा एक प्रकार ग्रुप कैटेगरी भी बता, इसलिए कैटेगरी वर्ड निकाल देते हैं। तो उड़िया में भी जो हो ना, उड़ीसा में भी वो लोग बोलते हैं गोरा वर्ण कड़ा वर्ण, लाइक गोरा काला वर्ण ऐसे बनाते हैं। तो एक प्रकार का ये सेग्रीगेशन इन ए पॉजिटिव, सेग्रीगेट मतलब वो बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर काम करेगा। जैसे अभी आप जाते हो, आपको जो आप जैसे कोई बूट आपका पॉलिश करता है, आप उसको मोची बोल देते हो ना, ये तो मोची के काम करता है। या जो चढ़ता है चमार का काम करता है, उसको चमार बोलते हो ना, तो वो भी एक प्रकार का। तो इसको सेग्रीगेशन कहा जाता है, बट इन ए पॉजिटिव वे, बेस्ड अपॉन दर कार्मिक, कर्म के आधार पे। गलत कर्म करेंगे तो उनको एक नाम दे दिया है। बाबा तो आकर के अच्छे वर्ण अच्छे धर्म स्थापन करते हैं। बाबा थोड़ी हमको ऐसा बनाते हैं। बाबा इसलिए बोलते हैं क्या मानी मोचरा खाओगे, पढ़ोगे नहीं तो मानी मोचरा खाओगे, क्यों बोलते हैं ऐसा? तो ये सब कर्म के आधार पर से भी बनाते कर्म के ब्राह्मण देव बनाने आए हैं, परम पिता से परम धाम से योग सिखाने आए हैं। गाना सुनते हैं ना, है ना? हर लाइन को ध्यान से सुनेंगे, सारे ज्ञान स्पष्ट है यहाँ पर, क्लियर। बट यहाँ पर बॉडी के आधार पर सेग्रीगेशन है, वहां सोल के कर्म के आधार पर सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन कम्स एट ए कॉस्ट, हम हमेशा बोलते हैं यहाँ पर। इसलिए सेग्रीगेशन डिवीजन, उसको नेगेटिव में नहीं लेना है, इट्स ए डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे यहाँ बोलते हैं, है ना? 4th ग्रेड एम्प्लॉय को 4th ग्रेड ही कहेंगे ना उसको एम्प्लॉय, क्योंकि 4th ग्रेड काम करता है, 1st ग्रेड बन ही नहीं सकता है वो, राइट? उसके लिए क्या करेंगे? बाबा आके हमको कहाँ से कहाँ उठाते हैं, एकदम नीचे से, एकदम पतित से बाबा एकदम देवत्व प्राप्त कराते हैं। हम तो करते नहीं ना उतना पुरुषार्थ, क्यों नहीं कर पाते हैं? उस करने नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरे कैटेगरी बाबा तो क्षेत्रीय वर्ण में चले जाओगे, क्योंकि आपने पुरुषार्थ ही नहीं किया ऐसा। बहुत डिफिकल्ट, इसे बहुत गहराई में जाएंगे तो बहुत खराब लगेगा फिर हमको है। तो बाबा इसलिए कहते हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम ये चक्र लगाते हो। ये सब आचरण से, शूद्र जैसी आचरण करता है, क्षत्रिय जैसी आचरण करता है ना। अब ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, छोटी ब्राह्मणों की निशानी है, ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम यह चक्र लगाते हो। हम सो हम, हम सो हम, ये तुम्हारे से ही लगता है, ठीक है? हम सो शूद्र थे, फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। हम ही शूद्र हो गए थे आचरण से, शूद्र आचरण छोड़ के अभी हम फिर ब्राह्मणों के आचरण करो, बाबा कहते हैं। देखो तो देखो, बाबा वर्ण थोड़ी बनाते हैं, बाबा आके से खाली सिखाते। धर्म माना धारणा, धारणा सिखाते। तो हम सो देवता बनेंगे, कितनी सहज बात है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना, बाप को सर्वव्यापी कहना, यह तो बाप की ग्लानि है। अब बाप आए हैं, बाप समझाते हैं, यह रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा पतित कौड़ी जैसा बनाया है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है, माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है।
माया बड़ी कौन है? माया कुछ है क्या? हमारी क्रिएशन है, हमारी इल्यूजन है वो। इट्स माई क्रिएशन, मैं मेरा ही वो क्रिएशन। माया माना जिसकी कोई माँ नहीं, बताते ना वहाँ, माँ माना नहीं, या माना है। जो चीज नहीं है हम समझते हो है, उसका नाम है माया, इसलिए उसका नाम है इल्यूजन। ठीक है, अपने मन से क्रिएट किया, उसका माँ मैं ही हूँ, मेरा अज्ञानता है उसका माँ है। माया का जो माँ है वो एक है, वो है अज्ञानता और अभिमान। ठीक है, देहाभिमान इससे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं ये भी बाप को श्राप ये कहना, ये भी ग्लानि है बाबा की। ठीक है, तो ये अब बाप आए हैं, बाप समझाते हैं ये रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा पतित कौड़े जैसा बनाया है। माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है, इसमें डरना नहीं है। लेकिन बाबा कहते इसमें डरना नहीं, ऐसा नहीं, बाबा कृपा करो। बाबा कहेंगे तुम पढ़कर अपने पर आप ही कृपा करो, पढ़कर आपके अपने ऊपर आप ही कृपा करो। ऐसा नहीं हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। बड़ी आयु वाले तो देवताएं ही होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, तुम यहाँ स्कूल में, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में जाते हैं, स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। भगवान वाच तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये दुनिया का जो चक्र है उनको समझना है, उसको समझना है। उस सुदर्शन चक्र को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे। कल जैसे बोला ना, छिपाते रहोगे तो छिप जाओगे। आज बोलता बाबा कि काल के मुंह माया खा, गज को खा ग्रहाने का, हाथी को भी खाली दिखाते ना ऐसा, इसलिए क्योंकि काल के मुंह में चले जाओगे आप अगर बाप के मत पर नहीं चलोगे। और इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, काम चिता से काले बन पड़ेंगे। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरे बनते हो। बच्चों को गोरा बनाना यह बाप का ही काम है, इसके लिए जरूर संगम पर ही आना पड़े। यह है सबसे उत्तम युग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने इस शरीर का लोन लिया है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। यह ज्ञान चक्षु सिवाय उस एक ज्ञानेश्वर के और कोई खोल न सके। पावन आत्माएं जो भी आती है वो फिर पतित बन पड़ती है। सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है। इस समय सब पतित है और सब यहाँ ही है, वापिस कोई भी गए नहीं है। अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है। तो निष्कामी हुआ ना, उनको कोई जिसको कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, उसको निष्कामी कहते हैं ना। बाबा ने समझाया, जो सेवा भी करते हैं तो कोई इच्छा नहीं उनका। जो लोग आके, बहुत लोग कभी बोलते हैं मैंने तो बहुत दान दिया है, बहुत किया, जैसे कोई बोलेगा ऐसा। पर मैं उनको बताता हूँ कि सूरज से ज्यादा आपने किरण दे सकते हैं, समुद्र से ज्यादा पानी दे सकते हैं आप। धरती ने आज जितना हमको, धरती के ऊपर कितने खाने बनते हैं, हम खाना कहाँ से खाते हैं? धरती से ज्यादा आप दे सकते हो, क्योंकि वो तो शिव बाबा को नहीं जानते, उनको मालूम नहीं कि सबसे दाता जो है वो शिव बाबा है सबका। पर इंसान उसका दान का भी उसके अंदर अहंकार आ जाता है। बलि के ऊपर, बलि को बाबा ने क्या बोला, बलि को बाबा बताता ना मुरली में, बलि को भी अपना दान का अहंकार आ जाता है, आ गया था। तभी तो उसने बोला कि अति दर्पे हत लंका अति माने च कौरवा अति दाने वड़ी वध। बलि को वध किया उसने किया। 3 पैर पृथ्वी मांगा उसने, आकाश पाताल ले लिया, तीसरा पांव बलि ने बोला मेरे सर के ऊपर, मेरे ईगो के ऊपर रख तू पांव को, है ना। मेरे अंदर जो अहंकार आ गया था कि मैं महादानी हूं, उसी के ऊपर रख पाऊं तू। अति सर्वत्र गहिरतम, संस्कृत में कहते हैं अति का अंत होता है, एवरी एक्सट्रीम हैज इट्स ओन एंड। इसलिए कलयुग में क्या है, सब एक्सट्रीम हो गया है ना। ये सब पागल क्रेजीनेस है। एआई वेआई जो कुछ कर रहे हैं ना लोग, एआई आर्टिफिशियल, नेम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल ही बता रहा था किसको, आर्टिफिशियल, द नेम स्टार्ट्स विद आर्टिफिशियल, दैट मींस इट्स आर्टिफिशियल, इट्स नॉट ट्रूथ, राइट? व्हाई आर यू आफ्टर समथिंग व्हिच इज आर्टिफिशियल देन? बाबा बोला महान ते महान मूर्ख देखना है, तो यहाँ कमबख्त बन गए सब कलयुग में, है ना। आर्टिफिशियल के पीछे पड़े हैं सब, फेक हजर मयंक भाई बोलूंगा अभी, उसमें तो जाना नहीं है ना, इसलिए कल बोलता हूँ बीच बीच में 5 मिनट में आप फिर
ज्ञानी के साथ बात करना अच्छा लगता है हमको, क्योंकि वो ज्ञान समझता है ना। तो ज्ञान को, लौकिक बात को लेके ज्ञान में जोड़ने को अच्छा लगता है हमको। लौकिक की अज्ञानता दूर करके ज्ञान में कन्वर्ट करना हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ अपने को आप, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए अपने को आत्मा निश्चय कर अशरीर होकर के बैठना है। वहीं डिफिकल्टी है। अभी हम वापस जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। यह शरीर छोड़ अशरीर बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ है, अब फिर वापस घर जाते हैं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गवाते हैं। बाबा को तो सुख दुख नहीं देते हैं, बाबा सुख दुख नहीं देते हैं। बहुत अंडरलाइन करने की पॉइंट है। भगवान किसी को ना सुख दे दुख देते हैं, उस दुख से छूटने के रास्ता बताते हैं। और उस रास्ते का नाम है राजयोग मेडिटेशन। जो उस रास्ते के ऊपर चलेगा वो सुखी बनेगा। बाबा ने ये नहीं कहते कि मैं तुमको कुछ थमा दूंगा ऊपर से कुछ। बाबा आके सुख, बाबा सुख ना, जो सुख देगा वो दुख भी देगा ना, कम ना दुख देता है ना सुख देता है। और दुख हरता सुख कर, अर्थात दुख से छूटने के रास्ता बताते हैं। वो है सदैव सुखदाता। बाबा ने समझाया है, विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। किस चीज का साक्षात्कार किया है वो फिर इन आंखों से भी देखेंगे। जो जो देखा है साक्षात्कार में वो प्रैक्टिकली होगा। आप जो देख रहे हो वीडियो में वो होने वाला, ऐसे दुनिया आने वाली है। अभी जो दिव्य दृष्टि से देखा है, फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे, है ना। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते हैं, किस लिए आते हैं भगवान? बच्चों के बुलाने से भगवान आते हैं, राइट। किस लिए आते हैं? भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, गति सदगति करने। तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है। यहाँ बाबा बोलते मैं कृपा नहीं करता हूँ, मैं पढ़ा देता हूँ, बस आपको पढ़नी है इस चीज को। पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है। बाप से कृपा मांगनी नहीं है, मांगने से मिलेगा भी तो नहीं, है ना। भक्ति में भी मांगते आए। बाबा बोलते मैं यही कृपा करता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। सो एजुकेट योरसेल्फ एंड चेंज योरसेल्फ, है। सो ये कृपा बाबा बोलते हैं, यही कृपा है बाबा की। बाबा से कृपा नहीं मांगो और कुछ भी। पढ़ाई जो पढ़ाते उसको पढ़ो अच्छी तरह से। श्री श्री का श्रीमत पर चलते रहना है, यही है कृपा। उसका क्या है, उसके श्रीमत पर चलो, अपने आप कृपा हो जाएगी, अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगा। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत जगत जीत बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं है। माया से डरना व घबराना नहीं है, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। माया से डरना व घबराना नहीं है, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। माया जीत जगत जीत बनना है। वरदान है, एक ही समय, बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं बाबा हमको। एक ही समय मन वाणी और कर्म, मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले। तीनों के साथ कैसे सेवा करेंगे? मन में भी हो, देखो हम डिसअलाइंड हो गए इसलिए मिसअलाइंड, वो तो वो अलाइनमेंट चेक करके वो लोग 89 79 99 मारते हैं आपको चेक करने गाड़ी का। यहाँ हम मिसअलाइंड है। माइंड, इंटेलेक्ट एंड एक्शन, या माइंड, वर्ड्स एंड एक्शन, थॉट, वर्ड एंड एक्शन मिसअलाइंड। कैसे ठीक करेंगे उसका? कौन सा है अलाइनमेंट? सब है कोई? मैं भाई क्या सोच रहे हैं? बताओ कितना लगेगा? 79 99 उसका है। बाबा कहते हैं तीनों इम्बैलेंस है। मन कुछ सोचता है, बुद्धि को है, बोल में कुछ और आ रहा है, कर्म में कुछ और आ रहा है। तीनों का एक साथ सेवा में लगाना है, बाबा कहते हैं। मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो, क्या करते हो? सेवा करने से पहले भी क्या करो? देखो ये तीनों चीज को चेक करो। इसलिए बोले सु करे सु, गुजराती में बोलते बोलता कुछ है करता कुछ और है। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो।
तीनों सेवा चाहिए तभी सक्सेस मिलेगा। खाली वाणी की सेवा करने से नहीं चलेगा, वो मन से भी चाहिए, उस आत्मा को शक्ति चाहिए उन। तभी वो लोग क्यों क्लास जो छोटे लोग रह जाते हैं प्रोग्राम के बाद, अर्थात उनको उस चीज जचता है। सब लोग तो नहीं सुनेंगे इस चीज को, कई आते हैं, तरह तरह के लोग आएंगे, है ना, और उसमें से 8, 10, 15 ऐसा हो जाए निकलेंगे जिनको इसको और आगे कैसे करना है उनको इंटरेस्ट आएगा। उनको आप मन, वाणी और कर्म तीनों में आपको सेवा करो, उसमें से 1 आध 2 मुश्किल से निकलेंगे। इंसान की जो बिगड़ने की प्रक्रिया के बारे में सोचो आप, कितना कैसा उसकी हालत हो गया है। स्वयं भगवान उसको सुना सुना के समझा के नहीं ठीक कर पाते। बाबा कहते हैं एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो, मनसा भी शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की भी शुभकामना। मनसा में शुभ भावना और वाणी में बाप से संबंध जुड़ाओ। सेवा में हम क्या करते हैं, हम अपने से जुड़ाते हैं। बताते ना, बहन जी भी बताते ना, इसलिए मेरा सेंटर मेरा है, क्यों लोग सब लोग करते हैं। हम लोग जहां भी जाते हैं सबको अच्छा लगने का एक ही कारण है, हम अपना बड़ा है सभी लोग। क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि ऐसा है, हम उनको बाप से जुड़ाते हैं कि आप आत्मा हैं, आप परमात्मा के संतान है, और ये परमात्मा ये ज्ञान देते हैं, बस हम आपके खाली मैसेंजर है। तो उनको लगता है कि इन अपनी समझ, अपनी ज्ञान से भी हमको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। बाबा इसलिए बोलते अपनी जो ईश्वरीय चीज, बाबा ने क्या बोला आपको, जो कुछ भी विशेषता, अगर आपको सुनाने की अच्छी कला है, आपके पास वाणी है आपकी अच्छी है, तो वो भी ईश्वरीय विभूति है। बाबा कहते हैं वो आपको ईश्वर ने दिया है। बाबा का ज्ञान नहीं मिलता तो हम कहाँ सुना पाते इस ज्ञान को। जो भी हम सुनाते हैं वो किसका ज्ञान है? दैट मीन्स आई हैव बोरोड इट, राइट। बोरोवर जो है ये नहीं क्लेम नहीं कर सकता है कि आई एम द ओनर ऑफ दैट। एम आई ओनर ऑफ दिस नॉलेज? मैं ओन करता हूँ उस चीज नहीं है ना। ये हमारी अहंकार है। बाबा इसलिए कहते हैं तीनों सेवा, तीनों प्रकार से ये सेवा, तभी इसलिए सेवा में सक्सेस नहीं आता है फिर। तो बाबा कहते हैं इसलिए तीनों एक साथ, मन में हो शुभ भावना, मन में हो शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना हो। मेरे को बाप से सबको जोड़ना है, तो श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क, तभी बोल हमारे श्रेष्ठ होंगे। और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप में आकर्षित करो। जब हमारे संबंध संपर्क में आएंगे, स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ये 3 प्रकार से एक साथ सेवा हो। तो ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है, इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। सेवा में बाबा ने ऑलरेडी सेवा में वरदान दे दिया हमको कि आपकी सफलता इसके ऊपर समाई हुई है, प्रोवाइडेड है, आप ये सब चीज करेंगे ऐसे, मन वचन कर्म तीनों से। जब आप ये शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह और शांति इस रूप से आकर्षित करेंगे, तो आपके हर कदम में सफलता समाई हुई है। इस निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो, तो वही संकल्प उठेंगे। संकल्प क्या उठेंगे? जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हो। मैंने क्या बोला, दूसरों का भी कल्याण, क्योंकि हम दूसरों का कल्याण में हम बहुत, सभी सोसाइटी में प्रॉब्लम होने का कारण क्या है? केयरिंग और शेयरिंग का कल्चर नहीं है ना सोसाइटी में। इट्स ऑल अबाउट मी। तो सबको अच्छा लगता है। मैं जब अमेरिकन लोगों को बोलता हूँ ना, यूएसए स्टैंड्स फॉर अनलिमिटेड सेल्फिशनेस एंड एरोगेंस, यू स्टैंड अलोन जैसे बोलते हैं ना। तो हमको वो बाबा कहते हैं ना, इसलिए कि वो जो देने की, शेयरिंग करने की जब आ जाएगा, तो देखो सोसाइटी बदल जाएगा, सब टोटल सब कुछ है। तो अभी हम योग करेंगे, बाद में फिर कुलदीप बहन की थोड़ा सुनेंगे, है ना, जो कल सुन रहे थे, कंटिन्यू करेंगे।
रोज मिलता रहे मेरे बाबा पीने के लिए। मेरी यादों में तुम ही समाए रहो, काफी है जीने के लिए। सच्ची खुशियाँ तुम्हीं से है मुझको मिली, कुछ न दुनिया से चाहत मेरी। अंग संग मैं तुझे करूँ अनुभव बाबा, तुम थकन में हो राहत मेरी। जो कर्म मैं करूँ तेरी श्रीमत पे हो, काफी है जीने के लिए। ज्ञान अमृत मुझे रोज मिलता रहे मेरे बाबा पीने के लिए। मेरी यादों में तुम ही समाए रहो, काफी है जीने के लिए। जो भी चिंता मेरी अब है चिंता तेरी, बादशाह बेफिक्र हो गया मैं। मेरे माता पिता भाई बंधु सखा, हर नाते से तेरा हुआ मैं। बन के दाता जगत की मैं सेवा करूं, काफी है जीने के लिए। ज्ञान अमृत मुझे रोज मिलता रहे मेरे बाबा पीने के लिए। मेरी यादों में तुम ही समाए रहो, काफी है जीने के लिए। मुझको तुम मिल गए, खुद को मैंने जाना, और इससे बड़ी बात क्या है। आत्मा बिंदु से बिंदु परमात्मा के मिलन से जो सुख पा लिया है। जब से बाबा मिला मन का मधुबन खिला, काफी है जीने के लिए। ज्ञान अमृत मुझे रोज मिलता रहे मेरे बाबा पीने के लिए। मेरी यादों में तुम ही समाए रहो, काफी है जीने के लिए। ज्ञान अमृत मुझे रोज मिलता रहे मेरे बाबा पीने के लिए। मेरी यादों में तुम ही समाए रहो, काफी है जीने के लिए। काफी है जीने के लिए, काफी है जीने के लिए। लोक भाई, मुझे एक क्वेश्चन है आज की मुरली का। आपने जब ये बोला था कि भी
जैसे कि मैंने ये सीखा है ग्रोइंग अप सीखते समय कि भी सबके अंदर परमात्मा है, तो वो प्लीज एक्सप्लेन करोगे? जैन में वो सर तो बताया था, सर बहन जी ने एक बार बताया था, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। आपको लगता है लॉजिकली कि परमात्मा हर एक के अंदर हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या परमात्मा परमात्मा को मर्डर कर रहे हैं? बहुत सारी इसमें बात है, आपको कोर्स में समझाया गया। आज शायद हो 7 दिन के लेसन में वो भी एक लेसन आता है उसमें। तो क्या परमात्मा भी जज बनते हैं और परमात्मा भी क्रिमिनल बनते हैं? परमात्मा क्या सब कुछ वही कर रहे हैं? हर एक के अंदर परमात्मा ऐसा कैसे हो? हर एक के अंदर आत्मा है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक है, सुप्रीम, वो भी एक आत्मा है ना। तो जैसे ईच सोल इज यूनिक ऑल्सो, ईच सोल एक ही है, जैसा ही दूसरा सोल उसका जैसा तो नहीं कर, आप क्लोन तो नहीं कर सकते सोल को ना। सबसे पहले इसका मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को समझना है। स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें इंग्लिश में हम कई सारी चीजें यहाँ क्लास में करते हैं, सब प्रकार की कई सारी चीज समझ में नहीं आता ना फिर चीज को ऐसे, तो उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल इंग्लिश में। ये मेटाफिजिक्स है एक प्रकार का। तो फिजिकल ये जो मेटा कॉन्शियस जो है वो परमात्मा वो हर एक के अंदर कैसे हो गया? पहली बात, एक चीज इतने लोगों के अंदर कैसे हो सकता है? तो उसकी परमात्मा की अस्तित्व को आप जहां चाहो जैसा चाहो महसूस कर सकते हो। उसका गलत उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है। सब चीज के स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन को समझना है। तो अब परमात्मा सर्वत्र विराजमान नहीं है, पर वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है, वो सर्वोपरि है, सर्वमान्य है और सर्वशक्तिवान। पांच बातें बताते हैं सर्व के लिए। -1 थिंग कि वो सर्वत्र विराजमान नहीं है। विराजमान मतलब प्रेजेंस, मतलब क्या? फिर उनको आने की क्या जरूरत है? अगर वो यहाँ थे ऑलरेडी है तो फिर हम क्यों बुलाते हैं प्रभु आओ? ऑलरेडी मेरे अंदर ही बैठे हैं ना। मेरे अंदर जो बैठे हैं मैं किसको बुला रहा? पर आप उनको जाकर के जो बाकी लोग घर में उनको नहीं समझाओ। शुरुआत में आप खुद ही मेहनत करो, इसमें बहुत पुरुषार्थ चाहिए, वो आपको हरा देंगे। आप में खिलाड़ी को जब तक पावरफुल नहीं बनेगा उसको दूसरे लोग हरा देंगे। तो उनको अगर रियल में इंटरेस्ट है तो आप बोलो कि हमारे भाई, बाबा भी मुरली में बोलते हैं ना, हमारे सीनियर भाई बहन है वो समझाएंगे आपको इंटरेस्ट है तो। बाकी उनसे आप कुश्ती कसरत नहीं करो, क्योंकि वो आपसे पावरफुल है, वो धर्म को पढ़े हुए हैं, जाने हुए हैं इतने दिन से। दे आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स ऑफ दैट फेथ। So you are fighting the wrong. Do not pick up the wrong battle, कहते हैं इंग्लिश में, ओके? एंड यू आर ओनली गोइंग टू बी a loser on that battle, इसलिए बोल। तो सबसे पहले हमको अंदर में इसको धारण करके पक्के बनना है ज्ञान में। और उनको जिनको समझना है आप हमारे पास लेके आओ, हम उनको ऐसा हम समझा सकते हैं उनको अच्छी तरह से। तो इस सर्वव्यापी का ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है इसका, फिर है ना। तो भगवान सर्वत्र विराजमान अगर होंगे तो फिर दुनिया में इतनी अशांति कैसे होगी? सभी तो शांति के सागर है, बोलते वो दुख हरता सुख करता। तो दुनिया में दुख कैसे इतने सारे हैं? परमात्मा अगर है सब में, तो क्या हवा में भी है, समुद्र में भी है, पानी में है, सब में है वो। घर में है, घोड़े में है, बाहर है, पैदा, सब जगह भगवान ही भगवान है। जिधर देखो तू ही तू है। ये सबसे बड़े बाबा बोलते हैं मेरे को गाली देना, ऐसा बोलना माना, ऐसा स्ट्रांग शब्द यूज करता है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना माना उसको गाली देना, बाबा है ना। तो भगवान, ये तो लॉजिकली डजंट मेक एनी सेंस। मेरे अंदर अगर भगवान होगा मैं इतना दुखी कैसे होगा? पहली बात, मेरे अंदर इतने कमियां कहाँ है? इतना हर चीज में हमेशा आप देखो, हमारे इंसान को आज हालत रहे, इंसान के अंदर कैसे परमात्मा? तो फिर उसको इंसान कैसे कहेंगे? उसको परमात्मा ही कहेंगे ना फिर तो। हर नाम एवरीबॉडी परमात्मा ना, सबका नाम परमात्मा रख दो ना। फिर इतना सारे नाम रखने की जरूरत नहीं है, इतने सारे धर्म बनाने की क्या जरूरत है ना। इसीलिए भैया मैं इधर हूँ। बना कौन बोल ये रहा है? ज्ञान मयंक भाई कुछ बोल रहा है। मयंक भाई ऑलवेज सेज गुड पॉइंट्स, टेल मी। नहीं, अभी मुझे समझ में आया कि अगर हमारे अंदर भी भगवान होता है तो भक्ति क्यों करते? भक्ति क्यों और करते? किसकी करते? या हमारी खुद की ही करते हैं, ऐसा थोड़ा है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं हरप्रीत बहन, बताओ। नहीं, मैंने यही बोलना था कि इसीलिए मैं यहाँ आपके साथ हूँ आज, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कोई आंसर नहीं कर सका मेरे जो भी साथ में थे। और आप इसलिए तो आपके लिए हम तो, आप एक दिन नहीं आए तो हमने वो रखा ही नहीं वो वीडियो। आप पूरे वीडियो को सुनो और एक बार सुनो, 4 बार सुनो, तब देख रहे हैं ना कितने लोग। मैंने वो देख लिया भैया, पूरा सुना मैंने। हाँ पूरा जी, सुन लिया ना? अच्छा ठीक है, हाँ फिर तो जी। और वीडियो रखेंगे फिर। आज तो आपने सुन लिया तो कोई हर्ज नहीं। तो कितने लोग अपना कान को करेंगे, बहरा करेंगे, अपने आप को टॉर्चर करेंगे। कितने सिख लोग जो अपने कान को उसने कर पाएंगे, जो 21 दिन खाना नहीं खाएंगे, कोई कर पाएगा? सिख क्या, हिंदू धर्म के, कोई धर्म के लोग नहीं करेंगे ऐसा। तो उनके जैसा आत्माओं की यादगिरी में आज भी मुसलमान लोग उपवास करते हैं, जो वो रोजा करते हैं, राइट? क्यों? ये मनिंदर सिंह जैसा लोगों को। हाँ, तो मैं तो सिख लोग, मेरे कितने फ्रेंड हैं, मैं उनको समझाता हूँ।
मनिंदरजीत सिंह का अर्थ क्या है? मन रूप इंद्रियों द्वारा, मन जो है इंद्रियों के वश में आ गया है, इंद्रियों को जीत अपने मन द्वारा, उसका नाम हो गया मनिंदरजीत। हर सिख नेम का स्पिरिचुअल मीनिंग है, पर वो जानते नहीं, उनकी धर्म के हिसाब से थोड़ा बहुत जानते, पर आत्मा को नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जानते। और आत्मा का घर कहाँ है, ये 3 चीज जानना है यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में। ड्रामा चलो बाद में समझेंगे, आत्मा और उसके पिता और उसके घर, ये 3 चीज को भूलने के कारण वो दुखी हुआ है। ड्रामा को भूलने से दुखी नहीं हुआ है, ये 3 चीज को भूलने से। सबको ये बोला मैं जहां जाता हूं बोलते हैं कि द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज द स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, एंड द स्पिरिचुअल इग्नोरेंस इज अबाउट 3 थिंग्स। हु एम आई, ओके, हु इज माय ओरिजिनल फादर, ट्रू फादर, एंड वेयर डिड आई कम फ्रॉम, दैट्स इट, है ना। आत्मा आता है और जाता है, आता कौन है, जाता कौन है, और कहां से आता है, कहां से जाता है, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है बताओ। सबसे पहले आप ये देखो, गॉड भी क्रिमिनल है और गॉड भी जज है, तो फिर कोर्ट सिस्टम बनाने की क्या जरूरत है। पुलिस भी, गॉड भी पुलिस है और गॉड भी मर्डरर है। इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। इट्स जस्ट लाइक ना, बेसिक होना चाहिए ना हमारे अंदर, बेसिक बुद्धि होगा तो भी समझ जाएंगे गॉड इज ओमनीपोटेंट बट नॉट ओमनी प्रेजेंट। वो पोटेंट हो सकता है, अर्थात वो सर्वशक्तिवान है, और वो सर्वत्र विराजमान नहीं है ना। तो सब जगह उनका, आप उनका पावर को फील कर सकते हैं। जब भी बाबा इसलिए बोलते हैं मुझे याद करो, आई एम जस्ट 1 थॉट अवे। हम लोग लिखते हैं ब्रह्मा कुमारी स्लोगन है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज जस्ट 1 थॉट अवे। तो हम, आई एम 1 थॉट अवे, यू द मोमेंट यू रिमेंबर मी यू कैन फील माय पावर। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? फिर बोलते हैं भगवान मुझे रक्षा करो। किसका रक्षा करेगा? बहुत सारे बातें हैं, मैं बोल रहा हूँ, बहुत तरीके से आप सोच सकते हैं इसको। इट डजंट मेक एनी सेंस, इट हैज टू मेक सेंस। इसलिए बोलते ना, माया ने आपकी कॉमन सेंस को भी खत्म कर दिया। बाबा बोलता ना, ऐसा आपका कॉमन सेंस ले गया इंसान का। इसलिए वो उसको कहे लड़ना मरना निद्रा भोजन, इसी में ही उसका लाइफ चला गया है। जन्म लेना जीना मर जाना ये कोई विशेष बात नहीं। बाबा के सब गाने हैं ना, उसके अंदर सब ज्ञान दिया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या भगवान मरते हैं? वो पैदा भी होते हैं। इधर हम बोल रहे हैं कि तो जन्म मरण रही थे, और इधर बोल रहे तो जन्म भी ले रहा है। ये क्या, व्हाट डजंट मेक एनी सेंस। बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान, ये गुरी 50 भगवान है, इतने भगवान है, गॉड इज सिंगुलर और प्लूरल। ऐसे बातें करेंगे ना, इससे कितने सारी बातें निकलेंगे। इट डजंट मेक एनी सेंस एक्चुअली। यही अज्ञानता है, यही मूर्खता। वो जब इसलिए बोलते हैं मूढ़मती मुझे नहीं पहचान सकते। क्यों बोला? ये मूढ़मती का निशान ये सारे। और अगर पूछते भी थे तो बोलते थे कि ये तुम बेअदबी कर रही हो, ऐसे पूछ के क्वेश्चन, ये गलत है, पूछना नहीं। मुसलमान भी क्या बोलेगा? मुसलमान yeah. भी क्या बोलेगा? अल्लाह। आपने जगदीश भाई का और एक बार सुन लो, धर्म का कोर्स है उनका, जगदीश भाई का भी कोर्स एक बार रखा था। वो उन्होंने मुझे भेजा है, हंसा बहन ने भेजा, मैं सुन रही हूँ उसको भी। बहुत अच्छा साहब, धर्म के बारे में बढ़िया बोला उसने, तो बढ़िया समझाते हैं उसमें। तो अल्लाह मियाँ ने ऊपर बैठ कर सारे सब लोग, अल्लाह मियाँ कहाँ रहता है? सातवां आसमान के ऊपर रहता है। तो मोहम्मद साहब ने बोला कि वहां से पत्थर फेंको तुम, शायद वहां पत्थर ही पत्थर होगा शायद, कि हम यहाँ तुम्हारे मंदिर बना रहे हैं, तुम पत्थर फेंको ऊपर से। तो अल्लाह मियाँ ने पत्थर फेंका। भाई जो फेंका तो वहां जो गिरा यहाँ पर तो टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। तो वो बोलने जाएंगे, बोलेंगे तुम काफिर है। काफिर माना नास्तिक, मुसलमान में काफिर माना नास्तिक। तो अब नास्तिक हो गए हम, क्वेश्चन कर रहे हैं हम लॉजिकली। अल्लाह मियाँ पत्थर जरूर फेंका, वो पत्थर बुद्धियम हो गए थे, और बोलते अभी पारस बुद्धि बनाते हैं। सबका मीनिंग तो यहाँ है, सब रास्ता, सब वर्ड्स, सब धर्म में जो वर्ड लिखे हैं वो एक 3 पेज की मुरली के अंदर कैसे आ सकता है? पहले बताओ। इतना कंसाइजली, इतनी अच्छी तरह से बोला कि जगदीश भाई क्या बोलते हैं, जो जिसने इसको अच्छी तरह से स्टडी किया होगा। देखो लोगों ने अच्छी तरह स्टडी नहीं किया, जब आ जाएगा बोलेगा ओहो कितना बढ़िया है, तो कलपुरुष में सब कुछ लिखा है, सब धर्मों का झाड़ है ये, है? और जिसको समझ नहीं आएगा, ये क्या रख दिया, ये लोग तो मनगढ़ंत अपने मन से बना दिया, ऐसा बोलेंगे। मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर, ठीक है? मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। ये सब अपनी, इसलिए हमको कोर्स दी जाती है। आपको आप कोर्स दी जाकर के हमारी पत्थर बुद्धि को धीरे धीरे भगवान आकर के उसको, इसलिए हम देखो यहाँ जब तक खुद व्यक्ति जगता नहीं, हम लोगों को माउंट आबू तक भी ले गए हैं, समझाया, फिर भी उनके अंदर कुछ नहीं जाता। क्यों? वो पत्थर बुद्धि है, सीधी सी बात है ना, क्योंकि उनके अंदर तो वो पत्थर की बात आ गया। अब यहाँ पर मोहम्मद साहब पत्थर भेजने, काबा का पत्थर की बात नहीं है। मैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता हूं, इसलिए मुझे पत्थर का लिंग बना करके तुम पूजा करते हो, है ना? इसलिए पुजारी हो, पास्टर हो, जो भी गुरबाणी पढ़ने वाले हैं, जो भी, सभी को आप ये ज्ञान सुना सकते हैं। क्यों? मैं सबका हूं। वो भी है ने, सब में नहीं हूं, मैं सबका हूं, पर मैं सब में नहीं। हाँ जी बोलो। वो भी है ने कि सर्वव्यापी है, तो फिर उंगली ऊपर उठा के क्यों दिखाते हैं? इसको बोल रहे हैं
और ऊपर दिखाते हैं। ऊपर वाला किसको है? नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला। ये ऊपर वाला नीचे वाला से 11 ज्ञान में आई तुरंत। 11 आप जो देख रहे हैं, 11 मंदिर में भक्ति करने आई थी, बताया था ना। तो उसी का ही, उन्हीं के गुजरात के ही एक बहुत अच्छा 4 बताया था ना हम लोगों ने, 4 साल उसने शास्त्री का डिग्री लेके आया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो घूमते रहे, हम तो दूर खड़े होकर रहते हैं, हम खाली ऐसे ही नाम का ऐसा करना पड़ता है वहां पर, वो भी नहीं पहले कर रहे तो कर रहे थे। जैसे राजू भाई, मैं राजू भाई के बाद में बोला अपना बड़ा अच्छा आरती उतार प्रोफेशनल है, आरती उतारने में प्रोफेशनल है। बहुत हंसता रहा क्योंकि हमारा बोला राजू भाई आपने तो जैसा आरती उतार हम नहीं कर सकते, क्यों हमने किया ही नहीं। बहुत हंस रहे थे हम लोग आते टाइम गाड़ी में। बोला आप एकदम आरती प्रोफेशनली उतारा आपने एकदम, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आरती का मजाक कर रहे हैं हम, मतलब किसकी आरती उतारना है एक्चुअली, है ना। तो वो मंदिर में ऐसा आरती हुआ, ओम जय जगदीश हरे, हम सुनते रहे पूरे लाइन को ध्यान से। आप ज्ञान को सुनते रहेंगे तो बोले पार ब्रह्म परमेश्वर क्या, और इधर भी बोल रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मेरा ठीक है, क्या लागे मेरा। फिर जो उसने लेके आया थाली, सब 1-1 रुपया डाल, अभी एक ही डॉलर डाल रहे हैं, अब सब कुछ तेरा उसका है, राइट। तो ये सब है चिटिंग, भगत माना ठगत, ठीक है, बाबा कहते हैं। तो और दूसरे कुलदीप बहन ने बताया था, जला अपना हमारा कुलदीप बहन सिख बहन ने बताया था ये लाइन मुझे। बोला चौधरी, मेरा नाम चौधरी अनूप दास है ना, चौधरी कितने दिन के बच्चा है। बोला हाँ, आज भक्ति शुरू हो रहा था देवी का मंदिर का, तो सबको समझाना है तुमको। शुरू में ज्ञान में आया ना हम, जैसा कुलदीप बहन नहीं सेंटर में आया था ना हम, तो बोला चौधरी भगत माना ठगत, उसने बोला सबको तेरे को समझाना है शाम को, ठीक है, सब भक्तों को बुला करके। तो वो घूमते हुए जो शास्त्री जी आए, मैं प्यार से उनको समझाया, मेरे को हिंदी नहीं, उन्होंने गुजराती भी नहीं आती, तो मैं गुजराती बोल सकता हूँ अभी, उन दिनों नहीं बोल सकता था मैं। तो मैं बोला सब कुछ ठीक है, अच्छा। मैंने बोला बहुत अच्छा आपने आरती किया, पहले महिमा करो बाबा बोलते उनका। बोला आपने एक लाइन बोला उसमें कि पार ब्रह्म परमेश्वर, है ना, तो इसका मतलब परमेश्वर जो है वो पार ब्रह्म में रहने वाले हैं। तो फिर आप यहाँ किसको आरती उतार रहे हैं, किसकी, आप किसको ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? वो तो ऊपर रहता ना वो तो। फिर उतारने के बाद आपने चक्कर भी लगाया, श्री कृष्ण माधव कुछ तो गाते रहते हो, तो मुझे पता नहीं, मैं भक्ति नहीं किया इस जन्म में। तो मैं बोला, तो वो तो हिल गया। मैं बोला देखो आपको अगर पता आंसर पता नहीं है इसका, तो पार ब्रह्म परमेश्वर के बारे में जानने के लिए हम यहाँ एक 7 हमको उससे परमिशन लेना था, उसके मंदिर का पुजारी वही है। मेरे को हम यहाँ 7 दिन का कोर्स रखना चाहते हैं, जिसमें हम आपको पार ब्रह्म परमेश्वर का क्लियर परिचय देंगे, आप अलाउ करेंगे? बोला बिल्कुल। वो बैठा खुद कोर्स में, इला बहन भी बैठी, वो भी बैठे। वो आज नहीं है तो, लेकिन एक आत्मा निकल गया वहां से, देखा आपने पक्का। बाबा उसी को ढूंढने के लिए गए थे वहां, नहीं तो हम अटलांटा से कोई चाटनों का थोड़ी गाड़ी चला के इतना बड़ा पेपर लिए, तो हमारा जाना सफल हो गया, क्योंकि एक आत्मा निकल गया उसमें से। नहीं, हमको एक ही चाहिए, बाबा को एक ही चाहिए। एकश चंद्र तमोहंती न च तारा गणपति, कहते एक चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, इतने सारे तारे हैं नहीं कर सकते हैं, बाबा को एक चंद्रमा चाहिए ऐसा, ठीक है ना। तो वो पूरा कोर्स किया और आया था भी रैक रोड में। ये सब पुराने स्टूडेंट सब सुने हैं, रेखा बहन, पारुल बहन खिरी है पुराने में, और बाकी सब चले गए मोस्टली हैं। उन्होंने बोला था ना कि गुजराती में बताया था कि सत्य, भले मैं पुजारी हूँ मंदिर का, शास्त्री जी हूँ, पर मुझे सत्य ज्ञान अगर मिला तो हंसा बहन और अनूप भाई से मिला। हंसा बहन मेरा गुरु जैसी है, वो गुरु जैसा मानता था। वो लोग अभी भी पांव पड़ जाते हैं। बहन जी गई थी वर्जीनिया, वो सब पांव पड़ जाते आके। बाबा उनका पांव थोड़ी पड़ रहे, वो बाबा के पांव पड़ रहे हैं। बाबा के अंदर वो ज्ञान में जो चल रहे हैं वो बाबा, क्योंकि पढ़ ही जाएंगे ना, सत्य सुना रहे हैं ना हम तो, सत्य है ना। भक्ति में सत्य वचन महाराज करते थे, अब भी सत्य परमात्मा स्वयं ज्ञान देते हैं आकर के। लेकिन डू नॉट पिक अप दैट बैटल, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट बैटल येट। वी आर बैटल टेस्टेड एंड बैटल रेडी नाउ। किसी को ले आओ, हम समझाएंगे उसको, राइट। हाँ, हम भिड़ेंगे उसमें, आप भिड़ो नहीं, ठीक है, आप हमारे पास ले आओ, ठीक है। क्योंकि अज्ञानता का, ज्ञानी और अज्ञानी की लड़ाई होगा फिर उसमें, ठीक है, बुद्धि की लड़ाई, ठीक है। हाँ जी बोलो, ठीक, चलो ठीक है। और अभी तो योग भी कर लिया, ठीक है, अभी तो आपने वीडियो देख लिया ऑलरेडी, ठीक है, सब लोगों ने देख लिया है, तो अच्छी बात है। फिर और दूसरा वीडियो निकाल के रखेंगे, अभी ऐसे 8-11 हो गया ऑलरेडी, ठीक है। ओम